तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल चाल। तो हाँ, काफी दिनों से तबाहियां मची पड़ी है सेकंड पार्ट्स के बारे में। तो मैं एक पूरा वीक जो है लगा दूंगा। अभी देखो महीने का आखिरी टाइम चल रहा है, 3 दिन बचे हुए हैं। तो एटलीस्ट मैं एक घंटे की वीडियो अपलोड करके थोड़े पैसे कमा लूं ताकि अगले महीने मुझे मिल जाए। हाँ, नेक्स्ट मंथ दिसंबर के जो पहला वीक होगा उसके अंदर मैं सब जितने भी कॉमिक्स मैंने एक्सप्लेन किए सबके पार्ट 2 आने वाले हैं। मतलब पार्ट 2 या 3 या 4 जो भी है जिनके अवेलेबल है उनके आएंगे। तो फिर वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। बस डायरेक्ट बकचोदिया खत्म करके डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं, मैं भी टेस्ट देने। यहाँ पर एमसी अपनी आंखें खोल देता है और इधर उधर देख रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अचानक से इसको जो है मेमोरीज आ रही होती है और फिर एमसी सोच रहा था कि रुको जरा, मैं जो हूँ गेम खेल रहा था ना अपने घर पे, यहाँ पर कैसे आ चुका हूँ मैं। और फिर एमसी को जो है इसकी मेमोरीज आ रही होती है इस लाइफ की। जैसे कि ये बॉडी जो है अपनी मदर को बता रही थी कि मुझे इमोर्टल कल्टीवेटर बनना है, लेकिन इसकी मदर बताती कि बेटा हमारे पास पैसा ही नहीं है। एमसी फिर बता रहे थे कि ये मेमोरीज क्या मैं जो इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ उसकी है। और ये जगह जो है कॉन्टिनेंट है और ये वर्ल्ड जो है कल्टीवेटर से भरा पड़ा है और हर कोई जो है कल्टीवेटर बनना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जो है रिस्पेक्ट ही कल्टीवेटर्स की होती है। और भले कोई जो है नया सेक्ट हो, लेकिन सब लोग जो है चाहते हैं एक सेक्ट को ज्वाइन करना, क्योंकि अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो भाई साहब पैसा ही पैसा होगा, गरीब तुम नहीं रहोगे। और इसलिए हर कोई जो है उस सेक्ट का डिसाइबल बनना चाहता है। और जिस सेक्ट के अंदर आया है ये है स्टार स्पिरिट सेक्ट, जो कि एक ऐसा सेक्ट है जो कि अभी न्यूली बना हुआ है, सिर्फ आधे महीने पहले ही। और इसलिए किसी को भी इसके जो लीडर है उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता भी नहीं है कि वो कितनी ज्यादा या कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे कितनी ज्यादा इसलिए बोलो क्योंकि मैंने कॉमिक पढ़ी है। तो हाँ, सेक्ट लीडर जो है एक लड़की है। और फिर ऐसे बता रहा था कि आज जो है पहला असाइनमेंट एग्जाम है और इसी दिन जो है सारे जितने भी नए डिसाइपल होंगे वो रिक्रूट होंगे इसके अंदर। मैं उसी फिर सोच रहा था कि रुको जरा, अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ तो मुझे कोई पावर्स क्यों नहीं मिली है, जैसे कि सिस्टम टाइप का। भाई ऐसा तो मुझे मतलब मजा अभी नहीं आएगा। और इसलिए पहले मुझे जो एक टेम्परेरी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं जो हूँ मतलब रुक जाऊँ और वहाँ पर जो है मैं वेट करूंगा 2-3 साल, ताकि मेरा जो है चीट स्किल जो है एक्टिवेट हो जाए या फिर आ जाए। अचानक से यहाँ पर जो है कुछ लोग जा रहे होते हैं, एमसी को जो साइड पे करते हैं और यहाँ पर कोई रोशनी आ जाती है और ये जो है सेक्ट लीडर यहाँ पर आ जाती है और फिर बता रही होती है कि मैं जो हूँ स्टार स्पिरिट सेक्ट की लीडर हूँ। और ये फिर बता रही होती कि आज जो है मतलब अगर तुम्हें डिसाइबल बनना है, हम जो है तुम्हारी एज नहीं देखेंगे या फिर तुम्हारी कल्टीवेशन और चीजें नहीं देखेंगे। और जो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बता रहे थे कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास चांस है कि हम जो इस सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे बता रहे थे कि हाँ हमें पिक करो, हमें पिक करो। लेकिन ये लड़की बताती है अगर तुम्हें जो ये सेक्ट ज्वाइन करनी है तो एक ही रिक्वायरमेंट है ज्वाइन करने के लिए। अगर तुम जो है 1 घंटे के अंदर मुझे दे देते हो पूरे 10,000 स्पिरिट स्टोन तो तुम जो है ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी सारे होते हैं वो शौक हो जाते हैं ये सुनकर और सारे एक तरह से गालियां दे रहे थे। फिर बता रहे थे कि भाई क्या मैंने सही भी सुना है कि नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा कि हम जो है तुम्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन देंगे तभी तुम हमें ज्वाइन करोगे। भाई मजाक कर रही हो क्या? और स्पिरिट स्टोन तुम लोगों को नहीं पता तो भाई इस वर्ल्ड की करेंसी होती है। और ये बता रहे थे कि यहाँ तक एक सिंगल जो है लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन काफी है मेरे फैमिली को जो है खाना खिलाने के लिए पूरे महीने तक, और तुम 10,000 मांग रही हो। और लोग भी बता रहे थे कि हाँ अगर हमारे पास इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन होते साला हम यहाँ पर क्यों आ जाते अपना लक आजमाने के लिए। तुम्हारा सेक्ट जो है वो अभी नया बन चुका है और तुम लोग जो स्कैमर हो, हमें जो लूटने का कर रहे हो। ओएमसी भी शौक हो चुका होता है। फिर बता रहा होता है कि सच में मतलब यहाँ पर भी जो है इस तरह से स्कैम बिजनेसमैन है इस वर्ल्ड के अंदर भी। और ये सारे फिर बता रहे होते कि चलो चलते हैं। ओएमसी फिर बता रहे होते कि अगर रुको जरा, अगर इस चीज को मैं पिछले वाले वर्ड से जोड़ लूं तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी कंपनी में चले जाते हो, तुम्हें जो है वहाँ पर पूरे 10,000 वो जो है देने पड़ते हैं और उसके बाद जो है तुम उस कंपनी में एक तरह से पैसे कमाओगे। और लोग भी बता रहे होते कि हाँ कोई पागल ही होगा जो कि इस सेक्ट को ज्वाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर अचानक से एमसी का सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इनविजिबल बिग स्पेंडर सिस्टम का नाम होता है। ऐसे फिर बताते कि सच में मुझे सिस्टम मिल चुका है। मुझे लगा कि मुझे जो है वेट करना पड़ेगा 2-3 साल तक, उसके बाद जो है मुझे ये स्किल मिलेगी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इस तरह से ये चीट स्किल मिलेगी। लेकिन साला ये है क्या, मतलब इनविजिबल बिग स्पेंडिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है? और डायरेक्ट सिस्टम बता देता है कि जैसा कि मेरा नाम सजेस्ट करता है, सिस्टम जो है तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा जब तक तुम जो है पैसे उड़ाते रहोगे, स्पेंड करते रहोगे। तुम्हें जो एक सिंपली बिग स्पेंडर बनना पड़ेगा और जितने और प्रॉब्लम्स है वो जो सिस्टम सॉल्व करेगी, तुम बस चीजें उड़ाओ। यहाँ पर एमसी का पूरा नाम दिखाया जाता है जो कि यी फेंग होता है। इसका एज 18 साल होती है। राम जो है मॉर्टल होता है और कोई भी
भी जो है पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है, और बिग स्पेंडर पॉइंट्स भी होते हैं जो कि 0 होते हैं। और आज जो है एमसी को एक प्रोडक्ट भी मिलने वाला होता है, टेंडर टैलिस्मान, पूरे 10,000 स्टॉक के अंदर है बता रहे होते हैं। और डायरेक्ट सिस्टम ये भी बता देते हैं कि सिस्टम तुम्हें जो है अनलिमिटेड जो है स्पिरिट स्टोन प्रोवाइड करेगा किसी भी ग्रेड के, और स्पिरिट क्रिस्टल भी देगा, साथ में जो है इमोर्टल क्रिस्टल भी देगा, जो भी तुम्हें चाहिए इस वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी है। और हाँ, ये भी बात समझ लो कि बिग स्पेंडिंग का मतलब क्या है। ये थोड़ी ना कि फजूल में तुम पैसे जो है उड़ाओगे। अगर तुम जो है बहुत ज्यादा कम जो है पैसे स्पेंड कर देते हो तो वो जो है माने नहीं जाएंगे बिग स्पेंडिंग के अंदर। और हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा पैसे फजूल में स्पेंड कर दोगे तो वो भी जो है एक फुलिश एक्ट माना जाएगा, तो तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर तुम जो है राइट अमाउंट के जो है स्पिरिट स्टोन यूज करोगे, क्रिस्टल्स जो भी है, तो तुम्हें जो है बिग स्पेंडिंग के पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम जो है माइनस करेंगे तुम्हारे पॉइंट्स तुमसे। और साथ में जो है तुम्हें सिस्टम रैंडम मिशन भी देगा, अगर वो तुम कंप्लीट करोगे तुम्हें जो है ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और सिस्टम ये भी बता देता है कि तुम्हें जो है डेली मतलब ये पॉइंट जो है स्पेंड करने पड़ेंगे, मतलब पैसा स्पेंड करो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादा स्पेंड करोगे तो नहीं मिलेंगे, माइनस होंगे। और ये पॉइंट जो तुम यूज कर सकते हो खुद को अपग्रेड करना डिफरेंट लेवल्स पे जाने के लिए। और साथ में तुम्हें जो है मार्शल आर्ट्स भी मिलेंगे, एबिलिटीज भी मिलेंगी, जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। फिर हमसे बताते कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ, मतलब मुझे जो है बहुत ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे जो है फजूल में पैसे भी नहीं उड़ाने हैं, राइट अमाउंट उड़ाना है। एमसी को जो है डायरेक्ट एक दूसरा मिशन भी मिल जाता है कि तुम्हें जो है इस सेट को ज्वाइन करना है। अगर तुम ज्वाइन कर लेते हो तुम्हें जो है पूरे 100 जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर तुम जो है फेल हो जाते हो तो तुम्हारे जो है 100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर ये भी होता है कि तुम जो रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हें मिशन ज्वाइन नहीं करना है। और यहाँ पर जो है इस मास्टर का बटलर टाइप का होता है, जो भी बोलो वो फिर आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि माय लेडी ये सब जो है बहुत ज्यादा ही पुअर फैमिली से है, और तुम जो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ताकि कोई भी जो है इस सेट को ज्वाइन ना कर पाए। मैं सही बोल रहा हूँ ना? और ये फिर बताती भी है कि हाँ मुझे पता है इनके बारे में कि ये जो है इस सेट को ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे। और वैसे भी ये लोग जो अभी मेरे सेट को ज्वाइन नहीं कर रहे, और भले मेरे फादर को पता भी चल जाए वो कुछ नहीं करेगा इसके बारे में। और ये लड़की सोच रही होती है कि मेरा फादर जो एक तरह से पागल हो चुका है, उसने मुझे बताया था कि मुझे जो एक सेक्ट ओपन करना है, और उसने मुझे ये बता दिया था कि मुझे जो अपने माइंड को शार्प करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। लेकिन ये जो है डीले कर रहा है मेरे कल्टीवेशन के प्रोग्रेस को। और इसका फादर जो था वो सेक्ट लीडर था स्टार पोल का। और फिर ये बता रही होती मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं जो हूँ ओरिजिनली सेंटेंस थी, जो कि वापस से रिबॉर्न हो चुकी है इस वर्ल्ड के अंदर, और इसलिए मुझे जो है वापस से एसेंट होना है, बहुत ज्यादा पावरफुल होना है, और मुझे इसलिए जो कल्टीवेट करना है नॉन स्टॉप, मैं यही करूंगी। और ये जो कुछ सेक्ट्स के बारे में बता रही होती है जो कि और क्लेंस होते हैं, और ये फिर बताती है जब मैं जो हूँ एसेंट कर पाऊंगी, एक इमोर्टल बन जाऊंगी, मैं डायरेक्ट अपने मास्टर को बता दूंगी जो कि हेवन के अंदर है। तुम लोगों को भी पता है कल्टीवेशन इनकी क्या वियर टाइप की होती है, और उनको बता दूंगी कि इन्होंने जो है मुझे मारा था, अगर इनको मैंने नहीं मारा तो मेरा नाम भी लो जिंगू ऐसी नाम है, वो नहीं भाई समझा करो। और ये फिर अपने बटलर को बताती कि चलो चलते हैं, मुझे पता है कि किसी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे स्पेंड करने के लिए, और कोई पागल ही होगा अगर उसके पास वो पैसे हुए भी तो, और मेरे जो है नए सेक्ट पे वो मतलब इतने ज्यादा स्पेंड करेगा ज्वाइन करने के लिए। और एमसी डायरेक्ट बता देता है कि सेक्ट लीडर वैसे देख रहे हो डोरेमोन का हाथ आ रहा है यहाँ पर, कि तुमने जो है इस सेक्ट को स्टेबलाइज किया है, नया नया है, तो तुम्हें जो है पैसे चाहिए होंगे, तो क्यों ना मैं जो तुम्हें ये 1 लाख जो है स्पिरिट स्टोन दे देता हूँ। और ये लड़की भी शौक हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसका बटलर भी बता रहा था कि सच में तुम जो हो मतलब इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करोगे 1 लाख स्टोन। वैसे इस लड़की ने 10,000 बताया था, एमसी 1 लाख कर रहा है। ये मत समझना कि मैंने शुरुआत में गलत बोल दिया था, एमसी को सिस्टम ने बताया ना कि ज्यादा स्पेंड करने, तो ये यहाँ पर कर रहा है। और एमसी को याद आ जाता है कि थोड़ी देर पहले ये खुद ही बता रहा था कि भाई कोई फूल ही होगा जो इस सेट को ज्वाइन करेगा। और एमसी बता देते कि हाँ, एमसी सोच रहा था कि चलो मैं फूल ही बन जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे को इसको ज्वाइन करना है। और एमसी जो इस रिंग को इस लड़की के पास सेंड कर देता है, और ये ले लेती है, शौक में होती कि सच में भाई ये इतने ज्यादा पैसे दे सकता है। और ये फिर बताती भी कि हाँ सच में ये 1 लाख है। और फिर सोच रही होती है कि भाई ये पागल हो चुका है क्या, और कौन सा बंदा इतना ज्यादा पागल होगा कि इतने ज्यादा पैसे लगाएगा एक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और ये एमसी को बता रही होती है कि मेरे सेक्ट के अंदर जो है जगह भी नहीं है तुम्हारे रहने के लिए, तो क्या सच में तुम अभी भी सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। और एमसी डायरेक्ट जो है फिर सेक्ट लीडर को बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जो हूँ लोगों को हायर करके अपने लिए जगह बना दूंगा। और फिर ये एमसी को बता रही होती है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है स्टूडेंट्स की भी, तो हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम तुम्हें दे पाए ताकि तुम और ज्यादा पावरफुल हो जाओ। और एमसी फिर बता रहा होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए सेक्ट लीडर, अगर तुम्हें भी जो है रिसोर्सेज चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, पूरे सेट के लिए खरीद लूंगा जिसको भी चाहिए होंगे।
मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे को क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये जो लीडर है मुझे चाहती नहीं है इस सेक्ट में ज्वाइन होना, और बेचारे के सर से ब्लड बह रहा होता है। वैसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है, सोच रही होती है कि ये लुनेटिक कहाँ से आ चुका है कि यहाँ तक कि ये बता भी रहा है कि ये मेरे लिए रिसोर्सेज खरीद लेगा। और ये जो है मतलब सोच रही होती है कि अपना मुंह बंद करो, तुम बता नहीं सकते हो कि मैं जो ज्वाइन नहीं कराना चाहती हूँ तुम्हें इस सेट के अंदर। और ये एमसी को ये भी बता देती कि चलो ये चीज भी बता देना चाहती हूँ, अगर तुम जो हो मेरे सेट ज्वाइन भी कर लोगे मैं तुम्हें कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सिखाऊंगी, तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगी, तुम्हें जो खुद पे रिलाई रहना पड़ेगा। फिर हमसे बताते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। ये लड़की सोच रही थी कि देखो ये जो हेसिटेट कर रहा है ये जो ज्वाइन नहीं करेगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा चीजें बोल दी है तो भाई हर किसी को डर लगेगा, कोई भी जो है ज्वाइन नहीं करना चाहेगा इस सेक्ट को। हमसे फिर बताता है कि सेक्ट लीडर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे जो है तुमसे कोई भी चीज जो है चाहिए नहीं। हमसे सोच रहा होता है कि भाई ये मिशन जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं जो फ्रीली इसको कंप्लीट कर लूंगा और कोई भी जो है ऐसा सेक्ट मुझे नहीं मिलेगा जहाँ पर जो है मुझ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मतलब इस सेक्ट के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो है नीचे गिर जाती है, फिर वो बता रहा होता है कि माय लेडी क्या हो चुका है। आईएमसी भी आ जाते फिर बता रहा होता है कि सेक्ट लीडर क्या हो चुका है। और ये सोच रही होती कि ये साला जो है पूरे 1 लाख स्पिरिट स्टोन जो है स्पेंड कर रहा है सिर्फ जो है ज्वाइन होने के लिए, ये कैसे इतना ज्यादा खुश हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है, मुझे टॉर्चर करना चाह रहा है। और ये स्वॉर्ड निकाल देती है और इसको जो है मारने वाली होती है। इसका बटलर फिर रोक रहा होता है कि भाई सेक्ट लीडर रुक जाओ, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए अगर ये करोगे तो तुम। और ये अकेले डिसेबल है जो कि मतलब डिमांड पूरी कर चुका है सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। एमसी भी कंफ्यूज होता है कि भाई क्या कर रही है ये। और ये फिर बताती कि चलो ठीक है आज के बाद से तुम जो हमारे सेक्ट के डिसाइपल हो। और डायरेक्ट सिस्टम एमसी को कांग्रेचुलेट कर लेता है कि तुमने जो है मिशन कंप्लीट कर लिया और तुम्हें जो है पूरे 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और यहाँ तक कि सिस्टम ये भी बता देता है कि तुमने जो है पूरे 1 लाख स्पिरिट स्टोन जो है लगा दिए हैं इस इवेंट के बीच में, मतलब जो कि एक सही प्राइस थी तुम्हारी लगाना, मतलब तुमने ज्यादा पैसे नहीं लगाए हैं, तुम्हें जो है 100 और पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। एमसी सोच रहा था कि फाइनली मेरे को पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है और इस स्पीड से मैं बहुत ज्यादा चीजें कर लूंगा। और एमसी सोच रहा था कि यहाँ तक कि मुझे ज्यादा पता नहीं है कि मैं जो इस पॉइंट्स को किस तरह से यूज करूंगा, लेकिन फिर भी ये अच्छे रहेंगे मेरे पास जितने ज्यादा हो। फिर एमसी सिस्टम को बताता भी है कि कोई और मिशन है मेरे लिए, मुझे जो अभी क्या करना चाहिए। और सिस्टम बता देता है कि तुम जो खुद सर्च कर सकते हो जितने भी मिशन है उसके लिए, और तुम्हें जो सिस्टम रोकेगा नहीं, तुम जो मतलब पैसे उड़ा सकते हो, लेकिन हाँ जब तक उस पैसों को उड़ाने की कोई रीजन होता है तुम उड़ा सकते हो, तुम्हें जो है कोई भी रोकेगा नहीं और तुम्हें पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हमसे आ जाता है फिर बता रहा था कि सेक्ट लीडर क्या मैं अकेले ही डिसाइपल हूँ इस सेक्ट का, जिसका मतलब ये होगा कि मैं जो तुम्हारे एक डायरेक्ट डिसाइपल हूँ जो कि टॉप पोस्ट पे होता है। और ये लड़की फिर बता रही थी कि ये जो है काउंट नहीं होगा, मैं जो एक्सेप्ट नहीं करूंगी तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल से। और ये लड़की सोच रही थी कि भले मैंने इसे बता दिया कि मैं जो इसका ध्यान नहीं रखूंगी डिसाइबल जैसा, लेकिन फिर भी इसने जो है मेरा सेक्ट ज्वाइन कर लिया और मैंने अपने फादर से प्रॉमिस भी किया था कि मैं ध्यान रखूंगी। और लगता है कि ये सच में जो है मेरा भी डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता है, जो कि नहीं होने वाला है। और इनसे फिर बता रहा होता है कि तुम सिर्फ पैसा बता दो कितने पैसे लगेंगे मुझे डायरेक्ट डिसाइबल बनने में, मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये लड़की भी बताती कि क्या आप जो है तुम यहाँ तक कि डायरेक्ट डिसाइबल की सीट भी बाय करना चाहते हो। और ये फिर बताती कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये फिर बता रही होती है अगर ये पॉसिबल है तो मुझे जो है पूरे 1 लाख वापिस से स्पिरिट स्टोन दे दो, अगर तुम मुझे ये जो है दे देते हो अभी तो मैं जो तुम्हें डायरेक्ट डिसाइबल बना दूंगी। एमसी बताते कि क्या यहाँ पर जो कुछ भी नहीं हो रहा होता। एमसी भी इससे बता रहा था कि क्या कहा तुमने। ये भी हंसती है और सोच रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थे, वो किधर गया कॉन्फिडेंस तुम्हारा भी। हम जो अभी बात कर रहे हैं 1 लाख हाई स्पिरिट स्टोन के बारे में, शायद से थोड़ी देर पहले वो लो वाले थे जो कि मतलब लो वाले से काफी ज्यादा होते हैं हाई वाले। ये फिर सोच रही होती कि यहाँ तक के भले जो है थर्ड रेटेड जो सेक्ट होता है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतने ज्यादा स्टोन, तो तुम जो कैसे अफोर्ड कर लोगे इतने। एमसी बताते कि बस इतना ही, ये भी शौक हो जाती है। एमसी अपने जेब से जो है वो वापस से रिंग निकाल देता है और फिर बता रहा था कि सेक्ट लीडर ये ले लो, इसके अंदर जो है पूरे 5 लाख हाई स्पिरिट स्टोन है और वो जो 4 लाख और इसमें रहते हैं वो जो है तुम रख लो एज अ गिफ्ट, क्योंकि तुम मुझे जो है सिखाओगी फ्यूचर में। एमसी सोच रहा होता है कि भाई अगर पैसे जो है वेस्ट करने का टाइम आए तो मैं बेस्ट हूँ इसको वेस्ट करने में, और मैं जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट डिसाइपल भी बन जाऊंगा। और यहाँ पर सिस्टम भी एमसी को कांग्रेचुलेट कर लेता है कि तुमने वापस से जो है पॉइंट्स लगा दिए हैं, तुम्हें जो 200 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये लड़की भी शौक होती है कि भाई ये पागल हो चुका है, मतलब ये जो है कम स्पिरिट स्टोन भी नहीं है, पूरे 5 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है। तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन होंगे, उल्टा वो लीडर जो है खुद तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें जो उसका एंसेस्टर बुलाएगा। और ये फिर बता दी कि चलो ठीक है मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज के बाद से तुम जो डायरेक्ट डिसाइबल बन चुके हो मेरे। और ये जो स्वॉर्ड दे रही होती फिर बता रही होती कि ये जो है तुम स्वॉर्ड रख सकते हो, ये डीप ब्लैक स्वॉर्ड है और ये जो एक मीटिंग गिफ्ट होगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और ये लड़की सोच रही होती है अगर लोगों को पता चल गया कि भाई इसने जो
पैसों से पोजीशन लिए डायरेक्ट डिसाइपल की, तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और लोग फिर बात कर रहे होंगे कि देखो इसने जो है एक्चुअली में डायरेक्ट डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसने उससे पैसे भी लिए और ये अपने बारे में सोच रही होती कि ये सेंटेस्ट है तो उसकी और भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और डायरेक्ट सिस्टम एमसी को वार्निंग एक तरह से दे देता है कि ओएमजी तुम्हारे पास मतलब एक तरह से ये सिस्टम है और तुम और लोगों से चीजें ले रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे जो है 20 पॉइंट माइनस होंगे। हाँ, अगर तुम ये आइटम वापस दे देते हो तो वो ये पॉइंट जो है माइनस नहीं होंगे। ओएमसी सोच रहा होता है साला सिस्टम तू जो है छोटी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ओएमसी गिर जाए तो डायरेक्ट इसके सामने स्वॉर्ड आगे करता है और ये फिर बता रहे थे कि इसका मतलब क्या है। फिर उनसे बता रहे थे कि मास्टर मैं जो हूँ ऐसी चीज को डिजर्व नहीं करता हूँ, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुम जो है मुझे ये स्वॉर्ड देना चाहते हो तो पैसे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा इसके एक्सचेंज में। और ये डायरेक्ट एमसी से स्वॉर्ड ले लेती, फिर बता रही होती कि अगर तुम जो है रिच हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर चीज को खरीद सकते हो। और फिर बता रही होती अगर तुम जो अपने टीचर की ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो नहीं लो। और ये लड़की सोच रही होती कि इसको जो है पता नहीं है स्वॉर्ड के बारे में। ये स्वॉर्ड जो है ट्रेजर है और ये जो 7th रैंक का स्पिरिचुअल वेपन है जो कि 7th ऑर्डर का है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई ये आइटम मुझे वापस देने की। और डायरेक्ट ये जो यहाँ से चली जाती है, एमसी भी देखता है कि भाई क्या हो गया। और फिर एमसी जो है इसके बटलर को बताता है कि सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा डम नहीं है, अगर ये चाहती तो पैसे कमा सकती थी, मुझे पैसे बता देती, मैं पैसे दे देता और मुझे ये स्वॉर्ड देती थी। और ये हंसता है फिर बताता है कि तो ये अच्छा होगा कि अगर तुम जो इसके सामने कुछ भी नहीं बोलो और सेक्ट लीडर क्या पता सुन ले तुम्हारी इस बातों को। और ये भी एमसी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी ये जो एक आम बंदा इसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ चुके हैं। और फिर बताते हैं कि छोड़ो जरा, हमारे जो यंग लेडी है उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से चीजें एक्सपीरियंस कर लेगी तो उसकी कल्टीवेशन जो इम्प्रूव नहीं होगी, वो जो हमेशा लोअर टीयर पे रहेगी। और ये लड़का आ चुका है तो उस लड़की के लिए सही है इस लड़की के आना, क्योंकि इसको जो है वो हरा नहीं सकती, एक तरह से पैसा इसके पास बहुत ज्यादा है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि चलो चलते हैं, मैं जो तुम्हें दिखा देता हूँ सेट को। और इसी के साथ एमसी जो है ट्रेवल कर रहा होता है इसके साथ इस स्वॉर्ड पर। और एमसी यहाँ पर लगा होता है और चिड़िया गिन रहा होता है जहाँ पर भी जा रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, चलो सिस्टम से पूछता हूँ कि ये पॉइंट जो है क्या कर सकते हैं। अचानक से एमसी के सर पे जो है नेस्ट भी आ जाता है इन चिड़िया का और ये भी शौक हो जाता है। और एमसी को पूरा जो है सिस्टम डिटेल बता देता है, ये भी बताता है कि तुम्हारे पास 400 पॉइंट्स है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो है कल्टीवेटर्स के 9 लेवल होते हैं। और यहाँ पर सिस्टम ये भी बता देता है कि हर एक लेवल के अंदर 9 और लेवल होते हैं। ओएमसी को पूरे 10 जो है बिग स्पेंडिंग पॉइंट चाहिए होंगे अगर उसे जो है उस स्किल के अंदर के लेयर को अप करना है, तो मतलब कि टोटल 90 जो है लेवल्स होते हैं, लेकिन 10 लेवल जो है हर एक लेयर के होते हैं, अगर मैं सही बता चुका हूँ तो। अच्छा सॉरी गलती हो गई है। यहाँ पर जो सिस्टम वापस से बता देता है कि एमसी करंट जिस स्टेज पे था उसके लिए तो मतलब 10-10 पॉइंट चाहिए थे एक एक लेयर को अप करने के लिए, लेकिन फिर बाद में जो एक दूसरा स्टेज आता है कि गैदरिंग राउंड वाला, उसके लिए एमसी को 100 पॉइंट चाहिए होंगे। उसके बाद दूसरा लेवल है उसको लेवल अप करने के लिए 1000 पॉइंट चाहिए होंगे। और एमसी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। और एमसी फिर सोच रहा होता है, सिस्टम को बताता है कि साला मतलब एक एक लेवल को जो है अप करने के लिए इतने ज्यादा जो है मुझे पॉइंट चाहिए होंगे, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। सिर्फ मुझे जो है स्पिरिट फ्यूजन राउंड पे जो है अपग्रेड करने के लिए पूरे 1000 जो है पॉइंट चाहिए होंगे। वैसे तुम लोग नोटिस करो कि एमसी को इतने ज्यादा पॉइंट भी नहीं मिल रहे। और यहाँ पर एक स्टोर भी होता है, एमसी उस पर भी क्लिक कर लेता है और इसको अचानक से बहुत ज्यादा चीजें जो है आ जाती है डिफरेंट टाइप की। और एमसी देख रहा होता है और एमसी यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ रहा होता है, खुद से बातें कर रहा होता है। वैसे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, जब एमसी को जो चीज मिलेगी तब उसके बारे में पता चलेगा कि वो चीज है क्या। फिर एमसी बताता है फिर भी ये चीजें जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है, अगर यहाँ पर चांस होता है मुझे जो है 9th ग्रेड का जो है हार्प मिल जाता है तो मैं जो 100 पॉइंट इस पे लगा सकता हूँ। और यहाँ पर एमसी के पास चांस होता है 10% ये हार्प मिलने का। और एमसी जो है थोड़ी देर बाद सोच रहा होता है, फिर बताते हैं कि रुको जरा, मुझे जो है वो हार्प चाहिए जो कि टॉप लेवल वाले हैं, लेकिन ये स्पिरिट और जो है किस चीज के लिए है। और यहाँ पर सिस्टम बता देता है कि ये चीजें जो है डिफरेंट टाइप की चीजें करने के लिए है, मतलब जो आइटम एमसी ले लेता है वो एक तरह से मिशन के लिए भी यूज कर सकता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो उस शॉप से कोई महंगी टाइप की चीज ले लेता है और किसी के सामने उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है तो एमसी को ऐसे पॉइंट्स भी उसके मिलेंगे, जो कि एक तरह से वेस्ट होगा लेकिन फिर भी एमसी को पॉइंट मिलेंगे। फिर एमसी सोचा होता है नहीं, अगर मैंने ये कांड कर दिया तो लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट करेंगे और मैं जो आम बंदा हूँ तो मुझे जो शो ऑफ नहीं कराना चाहिए और इमोर्टल्स के सामने। जैसे कि एमसी सोच रहा होता है अगर इसने ऐसा कांड किसी के सामने कर लिया, कोई महंगी चीज तोड़ ली भले एमसी की हो, वो जो इसकी धुलाई कर देगा। एमसी सोचता है कि बिग स्पेंडिंग पॉइंट जो है यूज करना बेटर रहेगा। और एमसी डायरेक्ट जो है कल्टीवेशन बटन पे क्लिक कर लेता है और 9 लेवल जो है अपग्रेड करने पे लगा लेता है। और ये मास्टर पीछे देखते हैं एमसी से रोशनी निकल रही होती है, यहीं पर ही कल्टीवेट कर रहा होता है इस स्वॉर्ड पर। और ये भी शौक हो जाता है कि क्या ये जो है
यहाँ पर ओपन कर रहा है अपने स्पिरिट सी को, और ये जो है एमसी को चेक करता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर भी इस स्वॉर्ड को ये कंट्रोल कर रहा होता है और फिर बता रहा होता है कि ये कैसे जो है खुद को लेवल अप कर सकता है। अगर तुम्हें लेवल अप करना है तो तुम्हें जो है स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी, जैसे कि और कॉमिक्स के अंदर भी होता है। और ये फिर बताते हैं कि हम उड़ के जा रहे हैं तो भाई इसको इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रही है। और एमसी के बारे में बता रहा होता है कि जो जितने पावर ये जो है कर रहा है, यूज कर रहा है और खुद को जो है अपग्रेड कर रहा है, वो जो है ऑलमोस्ट 20 बंदों के बराबर है। मैंने जो है कभी भी ऐसा जीनियस अपने लाइफ के अंदर नहीं देखा है। एमसी यहाँ पर पूरा ही फोकस कर रहा होता है और एमसी अपने ही ब्रेन के अंदर एक तरह से ये सब कुछ देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि भाई कितना टाइम लगेगा मुझे लेवल अप होने में। और एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा वेट कर रहा होता है और अचानक से एमसी की और ज्यादा जो है एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और ये शो हो रहा होता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, ये सेकंड लेयर पे जाने वाला है। और ये बंदा फिर बता रहा होता है अगर तुम्हें जो है लेवल अप करना है उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड होती है, मतलब अकेले जो है तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो है पिल्स भी चाहिए होगी ताकि तुम जो हो बहुत ज्यादा लेवल अप फास्ट कर लो। और हाँ, जब तुम लेवल अप कर लेते हो तो उसके लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए होगा स्टेबलाइज होने के लिए, वरना चक्कर वगैरह आ सकते हैं। लेकिन मैं जो इस लड़के से सेंस नहीं कर सकता हूँ कि इसने कोई मेडिसिन पिल्स वगैरह ली भी है कि नहीं। और ये यहाँ तक कि मेरे साथ जो है पीछे बैठा हुआ है फ्लाइंग स्वॉर्ड पे। भले ये कितना भी हम जो स्टेबल जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा एक आम बंदे को एक जो है स्पिरिट लेवल पर जाना। ये जो है मल्टीपल कर रहा है और अचानक से वापस से एक बस्ट होता है, ये भी शॉक हो जाता है और फिर बता रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एमसी बिल्कुल नहीं हिल रहा होता और एमसी तीसरे लेवल पे चला जाता है, इसी तरह चौथे पे चला जाता है, फिर पांचवे पे जा रहा होता है और इसी के साथ छठा, सातवां, फिर आठवां। और ये जो है यहाँ पर बहुत सारी शॉक हो चुका होता है। एमसी जो स्पिरिट सी के 9 राउंड पे जा चुका होता है। एमसी उठ जाता है यहाँ पर। एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये देखो पूरे 10 मिनट जो है लग गए मुझे लेवल अप करने में। मुझे लग रहा था कि ये जो बहुत जल्दी ही लेवल अप मैं कर लूंगा। और एमसी इसको बता रहा होता है इस बंदे को कि मुझे जो है यहाँ पर लेवल 9 पे पहुंचने के लिए पूरे 10 मिनट लग गए। अगर मास्टर को पता चल गया तो वो जो है बताएगी कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ट्रेश हूँ। और ये शौक हो जाता है, फिर सोच रहा होता है कि भाई क्या मतलब है इसका ट्रेश का, अगर तुम जो है ट्रेश हो तो फिर मैं क्या हूँ। और ये फिर बता रहा होता है कि जब मैं जो हूँ बहुत ज्यादा यंग था, मेरे पास जब पूरी चीजें आ चुकी थी कल्टीवेशन करने के लिए, लेवल अप करने के लिए, मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था 8 महीनों तक और तब मैं जो हूँ 9 लेवल पे जा पहुंचा था स्पिरिचुअल सीड राउंड पे। और मैं जो हूँ वहां पर इसलिए जो है जल्दी जा पहुंचा था, फिर भी मतलब 8 महीने भी बहुत ज्यादा जल्दी थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग जो है टेक्निक्स थी और गाइडेंस थी और लोगों की, मेरी मास्टर की। और ये जो है फिर एफसी को बता रहा था कि इसलिए तुम जो हो कोई भी टेक्निक नहीं सीखना चाहते हो सेक्ट से, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक है। एमसी फिर बताते हैं कि क्या टेक्निक, और ये फिर बता रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है और ये अपनी एबिलिटी जो है एमसी पर यूज कर रहा होता है और फिर डायरेक्ट शॉक हो जाता है और बता रहा होता है कि सच में तुम्हारे पास जो है स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, तुम कैसे कल्टीवेट कर सकते हो। फिर एमसी बताते हैं कि यही तो बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा। और ये फिर बताते हैं कि चलो चलते हैं, मास्टर जो खुद ही तुम्हें चेक करेगा। और ये वैसे भी सोच रहा होता है कि मेरा डिसाइपल वैसे भी नहीं है, तो यंग लेडी जो है इसके बारे में चिंता करेगी, मुझे जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ये जो है वो सेक्ट के अंदर भी आ जाते हैं और फिर ये लड़की बता रही होती है कि भाई तुम लोग इतने ज्यादा लेट क्यों हो चुके। और ये फिर बता रहा होता है कि यंग लेडी तुम्हारा डिसाइबल जो है एक्चुअली इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसने जो है ओपन कर लिए हैं 9 लेयर्स को, वो भी जो है हम जब यहाँ पर आ रहे थे, और ये जो है स्पिरिचुअल राउंड पे पहुंच चुका है। और दूसरी चीज ये है कि इसके पास जो है कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो ये जल्दी से आ जाती है इसे देखने के लिए। और फिर देखती है, फिर बता रही थी कि हाँ तुम्हारे पास जो है कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो तुमने जो अपनी स्पिरिचुअल सी कैसे खोल के जो है इतना ज्यादा लेवल अप कर लिया है। एमसी जैसे ही बोलने वाला होता है, अचानक से बाहर से कोई आवाज आ रही होती है इस सेक्ट के बारे में और कोई बंदा आ जाता है और इन्हें बता रहा होता है कि तुम लोग कैसे सेक्ट हो, मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा शेमलेस हो कि तुम्हारे पास एक भी जो है डिसाइपल नहीं है सेक्ट के अंदर। और ये सोच रही होती है कि मैं जो बहुत ज्यादा चीजों को हेट करती हूँ, एक तो ऑलरेडी एमसी के बारे में बताती कि ये वियर्ड डिसाइपल आ चुका है, अभी और लोग भी आ चुके मुझे तंग करने के लिए, ये मुझे जो है शांति से जीने नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तो वैसे कल्टीवेशन बोल रहे होते हैं। और ये यहाँ पर आ जाती, फिर इन्हें बता रही होती कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आ चुके हो। और ये फिर बताते कि अच्छा तुम जो हो इस सेक्ट के लीडर हो। और ये यहाँ पर इसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम जो हो डिसाइपल को ले रही हो, अगर वो जो तुम्हें 10,000 जो है स्पिरिट स्टोन देगा, तो इसलिए मैं अपने डिसाइपल को लेकर आ चुका हूँ ताकि वो जो है टेस्ट करे तुम्हारे डिसाइपल को, जिसने जो है रिसेंटली तुम्हारा सेक्ट जो है ज्वाइन किया है पैसा देकर। और ये लड़की सोच रही होती है अगर मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं होता, एमसी के बारे में बताती है, तो मैं जो ये रिजेक्ट कर लेती, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ट्रबल आ चुका है। और ये सोच रही होती है कि रुको जरा, अगर एमसी की ये धुलाई कर लेते हैं और ये हार जाता है तो ये बहुत ज्यादा डर जाएगा और ये सेक्ट जो है लीव कर लेगा। फिर एमसी को बताती है ये
चाहिए कि ये जो काफी ज्यादा दूर से आ चुके हैं, हम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, हमारे सेट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम इससे फाइट करो, तुम ऑलरेडी जो हो 9 लेयर पे पहुंच चुके हो। OMC सोच रहा था कि रुको जरा, सिस्टम ने मुझे वो 10,000 जो टैलिस्मान दे दिए थे शुरुआत में ही, वो काम आ सकते हैं। फिर MC बताते हैं कि ठीक है, क्या मैं टैलिस्मान यूज कर सकता हूँ बैटल के अंदर, और वो फिर बताती है हाँ, और यहाँ पर ये फाइट जो शुरू हो जाती है। अचानक से MC टैलिस्मान निकाल देता है जो कि बंडल्स के अंदर होते हैं, और यहाँ पर सब फेंक देता है। सारे लोग शौक हो जाते हैं कि इसके पास इतने ज्यादा जो हेवनली थंडर टैलिस्मान है, और ये बंदा शौक हो चुका होता है। फिर सोच रहा होता है कि एक टैलिस्मान जो है बना सकता है एक ओरा को 9th रैंक वाला, और हर एक टैलिस्मान के अंदर पूरी पावर है 9 लेयर के स्पिरिचुअल मास्टर की जितनी होती है। और फिर सोच रहा होता है कि चाहे मेरे जितने भी डिसाइपल इससे फाइट करे, हम जो इसे हरा नहीं सकते हैं। और MC डायरेक्ट टैलिस्मान को बता देता है कि एक्सप्लोड हो जाओ, और ये MC को गालियां दे रहे होते हैं कि साला तुम जो इस तरह से कैसे फाइट कर सकते हो, यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वो दरअसल टैलिस्मान जो है ब्लास्ट करने के लिए होते हैं, और ये फिर बता रहे होते हैं कि सच में तुम हमें मारना चाह रहे हो। MC पागल हो चुका होता है, फेंक रहा होता है, और हंस रहा तो बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा फन है, यहाँ तक कि लीडर भी शौक हो चुकी होती है। और ये सारे जो शौक हो चुके होते हैं फिर सोच रहे होते हैं कि ये जो हेवनली टैलिस्मान है, एक की कीमत भी 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन होती है मार्केट के अंदर, और ये लड़का जो है उनके लेवल जितना ही था, तो ये जो उनसे फाइट कर लेता, और ये जो एक तरह से हिडन कार्ड की तरह रख लेता, लेकिन ये इसके साथ खेल रहा है। और यहाँ पर ये सारे जो है मास्टर को बता रहे थे कि मास्टर चलो यहाँ से चले जाते हैं, हम इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MC वहाँ पर बम फाड़ रहा होता है इन पर। और ये लड़की पे सोच रही होती कि मुझे लगा कि ये जो MC को हरा देंगे तो वो जो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो है इसे हरा भी पाएंगे। MC जो पीछे देखते हैं हंसते हुए, और ये सोच रही होती कि ये मुझे क्यों यहाँ पर देख रहा है। और ये लड़की फिर सोचती कि रुको जरा, ये इसलिए तो मुझे नहीं देख रहा कि इसे लगता है कि मैं जो हूँ इससे डरती हूँ। और ये फिर बताती कि नहीं रुको जरा, मैं जो शो करा दूंगी कि मैं किस टाइप की जो है मास्टर हूँ इसके लिए। इसी के साथ कुछ घंटे गुजर जाते हैं, इनकी हालत खराब हो चुकी होती है। MC टैलिस्मान फेंक रहा होता है, हंस रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि आज तक इतना ज्यादा फन जो है मैंने किया नहीं है। और ये जो मास्टर के पास रो के आ जाते हैं कि प्लीज इसे बता दो कि ये रुक जाए। और ये मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि सच में ये जो स्टार सेक्ट है उसका बैकग्राउंड बहुत सारी हाई है, इसलिए इनका इतना बड़ा क्राइटेरिया था कि एक डिसाइपल को लेने के लिए इनको 10,000 स्पिरिट स्टोन चाहिए थे। और लगता है कि भाई मैंने जो है अपने एल लगा दिए खुद ही। और ये जो फिर इस लड़की को बता रहा होता है कि सॉरी हम जो यहाँ पर आ चुके हैं तुम्हें तंग करने के लिए, चलो फिर बाद में मिलते हैं, और इसे बाय बाय कर रहा होता है। और ये यहाँ से जंप कर लेते हैं भागने के लिए, लेकिन ये लड़की डायरेक्ट मुड़ती है और फिर बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो इस सेट के अंदर आ सकते हो, हमें जो है चैलेंज कर सकते हो, फिर इस तरह से जा सकते हो। और ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ये देख लेते फिर बता रहे होते हैं कि हमारा सेट जो है काफी ज्यादा पावरफुल नहीं है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये जो हमें मार देंगे अगर ये चाहेगी तो। और ये फिर बताती कि चलो मैं जो तुम्हें जाने दे दूंगी, लेकिन तुम लोगों को पे करना पड़ेगा अपना एक हाथ। और ये फिर बता देते हैं कि ठीक है। और भाई साहब ये जो है अपने हाथ यहाँ पर तोड़ने लग जाते हैं, और ये फिर बता रही थी कि जल्दी करो अब यहाँ से चले जाओ। MC भी सोच रहे थे कि सच में मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये MC को बता रही थी कि बस बहुत हो गया, अभी वो टैलिस्मान जो है अपने पास रख दो। और ये MC के बारे में सोच रही थी कि इस दफा मैं जो हूँ इसे भगा नहीं पाई। और फिर MC बता रहा होता है मास्टर तुम जो है मेरी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज में। और ये फिर बताती कि क्या, फिर बताते हैं कि मेरे पास पूरे 9000 टैलिस्मान है जो कि मैं इस तरह से नहीं फेंक सकता हूँ। वो MC सारे जो है यहाँ पर स्पॉन कर देता है। और ये लड़की फिर खुद को शांत कराती, फिर बता रही थी कि मैं सेंटेंस हूँ, मैं इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मेरा डिसाइपल जो है बहुत ज्यादा ही लाइटली मेरे पावर के बारे में सोच रहा है, और ये जो टैलिस्मान है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसके बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए, और मैं इसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकती हूँ। और ये फिर बताती कि मुझे दे दो। MC जो निकाल रहा होता है, और ये सोचती कि लगता है कि इसके पास और भी बहुत है, और ये जो है यहाँ पर फाड़ने लग जाते हैं। और ये जो गिन रही होती है एक एक को जो है डिस्ट्रॉय कर रही होती है, पूरे 3000 इसने डिस्ट्रॉय कर लिए होते हैं अभी तक। और ये जो है फिर पुराने टाइम के बारे में सोच रही होती कि इसके जो है सेट की लड़की आती थी, इसको बताती थी कि सीनियर सिस्टर कल्टीवेशन बंद कर दो, तुम सारे दिन कल्टीवेशन करती हो, चलो आ जाओ हमारे साथ फायरवर्क्स देखो। लेकिन ये जो है उस टाइम नहीं जाती थी, और इनको बताती थी कि तुम चले जाओ। और ये फिर बताते भी कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो सीनियर सिस्टर, तुम जो एंजॉय नहीं करती हो, सारा दिन जो है कल्टीवेट करती हो, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। और ये भी सोच रही थी कि हाँ वो लड़कियां सही बता रही थी कि हम जो एक दफा जीते हैं हमें एंजॉय करना चाहिए। और हमें ये बटलर दिखाया जाता है जो कि उड़ जाता है, कहां से वो रोल टाइप का निकल जाता है, और इसे आवाज आती है पटाखों की। और ये फिर इधर उधर देख रहे होते कि क्या एनिमी ने हम पे अटैक कर दिया है। और ये फिर बताते कि ये क्या हो रहा है, बाहर टैलिस्मान जो है कौन फाड़ रहा है। और जैसे ये बाहर आ जाता है ये शौक हो चुका होता है, फिर बता रहा होता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर। MC भी बताते हैं कि एल्डर तुम भी आ जाओ हमारे साथ जो है खेलो। और ये लड़की भी बता रही होती है कि हाँ हम जो इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जितने भी टैलिस्मान है यहाँ पर। और MC भी से बताते कि आ जाओ जल्दी करो, हम जो इसे जला देते हैं और चलो फन करते हैं। और ये MC को मार रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि साला तुम लोग पागल हो चुके हो, एक टैलिस्मान जो है पूरे 1000 स्पिरिट स्टोन के, तुम लोग जो है इसे ऐसी फन के लिए फाड़ रहे हो। और भले हमारा सेट जो है बहुत ज्यादा रिच है, पावरफुल है, आप जो पैसे इस तरह से वेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो है फिर इस लड़की को भी बताते हैं कि माय लेडी तुम जो इस तरह से स्टूपिड चीजें कैसे कर सकती हो, और ये जो है बहुत ज्यादा महंगे जो कि तुम ऐसे ही वेस्ट कर रही हो।
एमसी जो है डायरेक्ट एक रिंग निकाल देता है और फिर बता रहा होता है कि तुम जो हो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हो, बहुत ज्यादा नॉइजी होते हैं तुम्हारे लिए सोना, और तुम जो ये 1 लाख स्पिरिट स्टोन रख सकते हो, अपने लिए टॉनिक खरीद लेना। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि भाई तू जो है क्या कर रहा है, मतलब मेरे को नीचे देख रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ये। और ये फिर बता रहा होता है कि भले मैं जो हूँ ओल्ड हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, और शर्ट फाड़ देता है। और ये एमसी और उस लड़की को बता रहे होते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो इन तालिस्मान को जो है फाड़ने में, मुझे दे दो मैं करता हूँ। और भाई साहब ये जो पागलों की तरह लग जाता है, इनको फाड़ा होता है। और डायरेक्ट सिस्टम भी बता देते हैं कि एमसी को वापस से 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं ये सब कुछ करने के लिए। फिर एमसी सोच रहा था कि सच में ये मेथड भी काम करता है, अगली दफा मैं ये आजमाऊंगा, इसे गुस्सा दिलाऊंगा ताकि ये जो है पैसा उड़ा पाए। और इसी के साथ जो है सुबह हो जाती है और यहाँ पर ये हमें दिखाया जाता है भाई इसकी हालत खराब हो चुकी होती है। सोच रहा होता है काफी लाइफ जो है जी ली है, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं जो फिजिकली और मेंटली जो है थक जाऊंगा ये तालिस्मान को जो है जलाने में या फिर फाड़ने में, जो भी बोलो। और ये एमसी को बता रहा होता है कि आज के बाद से अगर तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल काम होगा तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं अभी भी इतना बूढ़ा नहीं हो चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी है। फिर एमसी बताता है कि ठीक है, और सोच रहा था कि अभी मारा जाएगा तू। तो ये भी सोच रही होती कि हम जो है सेट के अंदर सिर्फ 3 ही है, लेकिन मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि कुछ डे फ्यूचर में जरूर होने वाला है। और ये लड़की जो है अपने बटलर को बता रही होती है कि सच में तुमने जो है खुद को सिर्फ 1 लाख स्पिरिट स्टोन के लिए बेच दिया। ये फिर बता रहा होता है कि ये जो स्पिरिट स्टोन का मैटर नहीं है, मैंने ये सब कुछ जो है अपने लिए किया है, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। कि ये बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। और यहाँ पर अचानक से एमसी को पूरे 1000 जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसने जो है साले तालिस्मान को जला दिया होता है। एमसी बता रहे होते हैं कि सच में मुझे जो है 1000 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अभी जो है मैं की गैदरिंग के राम के अंदर जा पाऊंगा और मेरे पास 1410 पॉइंट बचे हैं। अगर मैं यूज करूंगा मैं जो हूँ 9 लेयर की गैदरिंग राम पे पहुंच जाऊंगा और फिर भी मेरे पास 510 पॉइंट बचे होंगे। और उसके बाद जो है मैं 5 जार जो है कोई भी चीज स्टोर से ले लूंगा। मैं बता रहा था कि हाँ याद आया, हमारे सेट के अंदर सिर्फ जो है 3 लोग हैं, हमें सिर्फ रिलाई रह सकता हूँ एल्डर पर के पैसा उड़ाना है तो वो मेरा काम आएगा, लेकिन वो मेथड भी बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन अगर मेरे पास जूनियर्स होंगे तो मैं जो हूँ बहुत ज्यादा पैसा उड़ा पाऊंगा उनकी हेल्प से। फिर इसी तरह मैं हेल्प कर लूंगा मास्टर के सेट को बड़ा करने में, पूरा 100 गुना बड़ा कर दूंगा। और उसके बाद मैं जो हूँ सेट के जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं उसके पैसे दूंगा और मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे और मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये पॉइंट्स मिलना, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। यहाँ पर जो है कोई दरवाजा बजा रहा होता है, ये फिर बताते हैं कि एक्सक्यूज मी यहाँ पर कोई है, और ये आ जाते फिर बता रहा होता है कि मैं जो यहाँ पर आ चुका हूँ डिसाइपल बनने के लिए। और ये शौक हो जाता है इस फ्लोर को देख कर के भाई ये क्या हो चुका है। और ये फिर देख रहा होता है कि एक ओल्ड मैन है जो कि काफी ज्यादा थक चुका है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में ये मर जाएगा। और फिर बताते हैं कि एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी लग रही है, जिसके साथ अगर मैंने जो है कुछ भी कर लिया तो मेरी खैर नहीं है। एक अनोइंग यंग मैन है जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। एमसी भी सोच रहा था कि वाह मेरा फर्स्ट जो है जूनियर आ चुका है। सोचता है ये बंदा कि भाई सच में ये सेक्ट वही है ना जहाँ पर मुझे आना था, क्या मैं काफी ज्यादा लेट आ चुका हूँ। एमसी यहाँ पर डांस कर रहा था कि हाँ तुम सही बता रहे हो, हम जो है डिसाइपल को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर तुम जो हो मुझे 10,000 लो स्पिरिट स्टोन दे देते हो तो तुम जो इजीली ज्वाइन कर पाओगे इस सेक्ट को। और हाँ तुम जो है डायरेक्ट डिसाइपल भी बन सकते हो अगर तुम्हारे पास 1 लाख स्पिरिट स्टोन होते हैं। और हाँ मैं जो इस सेक्ट का सबसे पहला डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। एमसी सोच रहा था कि जल्दी करो अभी बता दो कि तुम्हारे पास जो है कोई भी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। और सिस्टम डायरेक्ट एमसी को नोटिफिकेशन देता है कि इस तरह से हम जो है ये पैसे स्पेंड नहीं माने जाएंगे, तुम सिस्टम को एक्सप्लेनेशन दे दो कि तुम जो हो उसके पैसे क्यों दोगे। इसी पे सिस्टम को बताते हैं कि भाई मैंने जैसे इसे देख लिया था मैंने जो है रियलाइज कर लिया था कि ये जो है मेरा पुराना एक छोटा भाई है जो कि यहाँ पर आ चुका है एक जूनियर ब्रदर मेरा बनने के लिए, तो इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए पैसे लगाना। और यहाँ तक कि सिस्टम भी बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा सही है, इसे परमिशन दे देता है। फिर एमसी बताते हैं कि सच में ये तरीका भी काम कर सकते हैं। और फिर ये बता रहा था कि मैं यहाँ पर आ रहा था तो बहुत ज्यादा लोग बता भी रहे थे कि यहाँ पर अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो इनका तरीका बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये जो है एज को नहीं देख रहे, कल्टीवेशन को नहीं देख रहे, सिर्फ पैसों को देख रहे। और मैं जो हूँ इन पे डाउट कर रहा था, लेकिन लगता है कि वो बात सच थी कि यहाँ तक कि ये 1 लाख स्पिरिट स्टोन भी ले रहे हैं अगर तुम्हें जो है डायरेक्ट डिसाइपल बनना है। वैसे तुम लोगों को अगर डायरेक्ट डिसाइपल का नहीं पता तो डायरेक्ट डिसाइपल मुझे जहाँ तक लगता है वो होते हैं जो कि मतलब सेक्ट लीडर के बाद लीडर बनते हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं अगर तुम जो डायरेक्ट डिसाइपल होते हो तुम्हारे लीडर बनने के। एमसी डायरेक्ट इसे रोकता है और फिर बता रहा होता है कि तुम्हें जो है ऐसे लीव नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच लेना चाहिए। वो फिर बता रहा होता है कि मैं जो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं जो जल्दी के अंदर हूँ। और डायरेक्ट इसका ग्रैंडफादर होता है वो इससे डायरेक्ट
कांटेक्ट करता है टेलीपैथी के थ्रू। वो बता देता है कि ये जो तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम इस सेक्ट के अंदर रुक जाओ, और बता देते हैं कि हाँ इन्हें 10,000 जो है स्पिरिट स्टोन दे दो और तुम जो इसका डिसाइपल बन जाओ, और जब मेरा बिजनेस फिनिश हो जाएगा मैं आ जाऊंगा तुम्हें ढूंढने के लिए, तो इसलिए तुम जो उस सेक्ट के अंदर रहो, तुम सेफ रहोगे और मुझे जो है तुम्हारे बारे में चिंता भी नहीं रहेगी। और ये फिर बता देता है कि हाँ ठीक है ग्रैंडपा। ओएमसी फिर बता रहा होता है कि मास्टर मुझे जो है इसको लेना है, ये मेरा जो है जूनियर बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा अडोरेबल है। और ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं कि ग्रैंडपा जो है उसने मुझे बता दिया कि इस जगह पे रहना है जो कि सेफ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हमेशा से ग्रैंडपा की बात मानता हूँ तो मुझे माननी पड़ेगी। और ये लड़की फिर बता देती कि ठीक है अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो 10,000 दे दो, ज्वाइन कर लो सेक्ट को। और ये जो एमसी के बारे में सोच रही होती कि ये जो है किस तरह से एक दूसरे डिसाइपल को बगैर मेरे परमिशन के ज्वाइन करा रहा है, और ये जो है बहुत ज्यादा अनोइंग हो रहा है। और ये सोच रही होती लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अनोइंग चीज है कि मैं जो रिस्पॉन्सिबल हूँ ये जो भी एक्शन लेगा उसके लिए, क्योंकि ये जो अभी मेंबर है इस सेक्ट का। और ये फिर सोच रही होती कि ये लड़का आ चुका है, ये वैसे भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता, मैं भेज दूंगी, लेकिन वो डायरेक्ट जो है आगे कर देता है हाथ और फिर बता रहा होता है कि इस रिंग के अंदर जो है 10,000 स्पिरिट स्टोन है जो कि तुम्हें चाहिए होंगे। और ये सोच रहा होता है कि कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, ग्रैंडपा ने मुझे ऑर्डर दिया करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए। और ये लड़की भी शौक हो जाती, फिर सोच रही थी कि रुको जरा, ये जो है यहाँ से जाने का ट्राई कर रहा था ना कि नहीं, वो सिर्फ एक्ट कर रहा था क्या? यहाँ पर सच में जो है सब पागल लोग आ चुके हैं इस सेक्ट के अंदर ये पैसे उड़ाने के लिए? और क्या बाहर का वर्ल्ड अचानक से चेंज हो चुका है क्या? जब मैं कल्टीवेशन कर रही थी और मैं जो और डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे लोग आ जाते हैं पैसे उड़ा देते हैं, और क्या ये पैसे आजकल बहुत ज्यादा ही चीप हो चुके हैं क्या? और ये जो वापस से इसे बता देती है कि हाँ तुम 10,000 तो दे रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे बेनिफिट इस सेक्ट के अंदर, तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि मैं जो तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में भी याद देखूंगी नहीं, तुम जो भी करोगे वो खुद करोगे, तो क्या तुम सच में ज्वाइन करना चाहते हो इस सेक्ट को? और ये सोच रही होती है कि मैं जो इस दफा पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं मेक श्योर करूंगी कि इसे मैं वापस भेज दूं। और ये फिर बता देती कि ठीक है सेक्ट लीडर, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जो तुमसे कुछ भी नहीं चाहूंगा। और ये सोच रहा होता है कि एक्चुअली मैं जो एक अल्केमिस्ट हूँ तो ये मेरे लिए सही रहेगा। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पर रहना है तो मुझे कोई तंग भी नहीं करेगा, और मैं जो अपनी प्रैक्टिस कर लूंगा खुद ही। और ग्रैंडपा भी इसे बता रहे थे कि कांग्रेचुलेशन माय लेडी, तुम्हें जो है एक दूसरा डिसाइपल मिल चुका है। और ये फिर बताती कि चलो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तुम लोग जो अपने ट्रेनिंग कल से स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और एमसी सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है मास्टर को समझना, क्योंकि कुछ देर पहले ये बता रही थी कि ये हमें ट्रेन नहीं करेगी, लेकिन अभी बता रही है कि हमें जो है कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है और ये जो हमें ट्रेन करना चाहती है। एमसी सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ प्लानिंग कर रहा था कि मैं इस लड़के पे पैसे लगा लूंगा, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना ज्यादा रिच होगा। सोच रहा होता है कि लगता है मुझे जो है डायरेक्ट डिसाइपल को नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं काफी हूँ इस पोजीशन पे और मैं सेक्ट लीडर का सिर्फ जो है पर्सनल डिसाइपल रहूंगा। और ये लड़की बेचारी शौक होती है और सोच रही थी कि ये सारा जो है ड्रीम चल रहा है। और एमसी फिर बताते हाँ याद है अभी तक मैंने तुम्हारा नाम पूछा नहीं, जूनियर ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर ग्रीट करते अपना नाम बताता है कि लेंग पेंग है, ऐसे ही है। एमसी फिर बताते अच्छा तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, अभी से मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ कि तुम जो ऑफिशियली इनर डिसाइपल बन चुके हैं इस सेक्ट के। और ये एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि सच में ये लड़का सही है भी कि नहीं, लगता है कि कुछ स्क्रू इसके अंदर लूज है। और इसी के साथ एमसी अपने रूम के अंदर चला जाता है, फिर ऐसे भी बताता है कि मैं चला गया हूँ, अभी तुम क्या कर रहे हो? ये बताता है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है और मैं भी मूव होने वाला हूँ। और ये जो सारी एल्केमी की चीजें लेकर आ चुका होता है। एमसी भी सरप्राइज होता है, इसे बताता है कि सच में तुम इतनी ज्यादा चीजें लेकर आ चुके हो, तुम जो एक एल्केमिस्ट हो। और ये फिर बताते हैं कि हाँ मैं 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ। और ये फिर बता रहा होता है फॉर एग्जाम्पल तुम एक एल्केमिस्ट होते हो, भले छोटा से भी पिल बनाते हो, तुम बहुत ज्यादा फेमस होते हो, लोग जो है तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि किसी को कल्टीवेशन बढ़ानी है तो उसको जो है ये पिल यूज करने पड़ते हैं या फिर टैलिस्मान यूज करने पड़ते हैं। और ये सोच रहा होता है कि भाई एमसी जो मेरे पीछे कुत्ते की तरह से पड़ा होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ का जो डिसाइपल बन चुका हूँ, ये जो सीनियर डिसाइपल है, ये जो मेरे को बोलेगा कि मैं इसके लिए पिल्स बनाऊं ताकि ये जो है अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाए। फिर ये सोच रहा था कि हाँ याद है अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं एक्चुअली जो है एक्सपर्ट हूँ जो कि 9 लेयर्स पे पहुंच चुका है फ्यूजन राम के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये जो है शौक के मारे मर जाएगा। और एमसी बताते कि बस अच्छा ठीक है। और ये एमसी को बता रहा होता कि क्या तुम्हारी रिएक्शन क्या है, मैं जो हूँ 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ, क्या तुम्हारी रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या हो चुका है तुम्हें अंडरस्टैंड है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये फिर सोच रहा होता है कि भाई ये सरप्राइज क्यों नहीं है, इसे जो मेरी तारीफ करनी चाहिए नॉन स्टॉप ताकि मैं इसके लिए बिल बना पाऊँ। और एमसी फिर बताते हैं जूनियर ब्रदर तुम्हें पता है कि कौन सा 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल हर्ब जो है वो सिस्टम के अंदर एमसी को मिल रहा था, शायद से उसके बारे में पूछ रहा होगा। और ये जो काफी ज्यादा चीजें बता रहा होता है कि ये सारे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। एमसी फिर बताते हैं कि मेरे को सारे मिल चुके हैं और ये सारे जो है बाय कर लेता है यहीं पर ही। और इसी के साथ एमसी शॉप पे पूरे 1200 पॉइंट्स लगा लेते हैं, साथ में इसे फ्री में भी कुछ चीजें मिल जाती है। और ये एमसी को बता रहा होता है सीनियर ब्रदर तुम जो एल्केमिस्ट नहीं
नहीं हो, भले मैंने तुम्हें इसके नाम बता दिए, तुम्हें जो है पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। हाँ, मुझे रॉन्ग मत समझना, मैं तुम्हें मॉक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैंने उसकी ड्राइंग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, और मैंने उनको रियल लाइफ के अंदर कभी भी नहीं देखा है। और उसे फिर बताते हैं कि जूनियर ब्रदर, लगता है कि तुमने सारा दिन काम कर लिया, क्यों ना मैं जो हूँ तुम्हें पानी दे देता हूँ। और यहाँ से ये चला जाता है। फिर एमसी के बारे में सोच रहा होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में चिंता करता है। और थोड़ी देर बाद इसके लिए मैं जो हूँ थोड़े से पिल्स बना दूंगा ताकि इसकी हेल्प हो जाए कल्टीवेशन के अंदर। एमसी वापस से आ जाता है, ये सोच रहा होता है कि नजारा फास्ट हो चुका है। और एमसी जो है पता नहीं कुछ लेकर आ जाता है, ये सोच रहा होता है कि ये क्या है। और यही वही चीजें होती जो कि इसने बताया था, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। और ये इन चीजों को निकाल देता है। फिर एमसी बताता है कि कर क्या रहे हो। और ये सोच रहा होता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी है और ये मिलती भी नहीं है, अगर पैसे भी लेकर चले जाओ तो ये इस तरह से वेस्ट कर रहा है पानी में डालकर। मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इन रेयर हर्ब्स को जो है इस कंडीशन के अंदर देख लूंगा। और ये जैसे एमसी को बताने वाला होता है कि ये हर्ब जो है एक्चुअली में डायरेक्ट एमसी इससे छीन लेता है। ये फिर बताते हैं कि क्या हो गया। और एमसी इन हर्ब्स को फेंक लेता है। फिर बता रहा होता है कि मैंने सुना था कि अगर इसको जो है पानी के अंदर मिला लेते हो तो ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने ज्यादा पिल से होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं कल्टीवेशन के अंदर। लेकिन लगता है कि मैं गलत था। और यहाँ पर इस पे पैर रख के खत्म कर देता है। फिर बता रहा होता है कि लगता है कि तुम्हें जो है मेरा प्रेजेंट पसंद नहीं आया है, वैसे भी ये गार्बेज है, मैं फेंक दूंगा। और वो चीख रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और बता रहा होता है कि ये वो रेयर हर्ब्स है जिसके बारे में मैंने बता दिया था, तुमने इसको खराब कर दिया है। और फिर बताते हैं कि चलो चेक करते हो कि ये रियल है भी कि नहीं है। लेकिन ये जो शौक हो जाते हैं इसे देखकर। और यहाँ पर एमसी को जो है पूरे 1500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, मतलब 1200 लगाए थे, 1500 मिल गए, सही है, प्रॉफिट हो गया। मुझे लगा लॉस होने वाला है। और ये एमसी को बता रहा होता है अगली दफा तुम्हें ये हर्फ मिल जाते हैं तो इस तरह से वेस्ट मत करना, मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा। और ये चीजें हम एल्केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा ही प्राइसलेस होते हैं। और ये यहाँ पर रो रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि ये हर्फ जो है बहुत ज्यादा रेयर है, यहाँ तक मेरे ग्रैंडफादर ने भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखे होंगे। और ये जो है तुम इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मैं बिलीव नहीं कर सकता। एमसी फिर बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो है इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, इतने ज्यादा रेयर होते हैं। अगर तुम 1 मिनट पहले बता देते तो मैं जो हूँ इन्हें कुछ भी नहीं करता हूँ, सॉरी उसके लिए, मुझे पता नहीं था। और फिर बता रहे थे कि जल्दी करो, उठ जाओ, वैसे भी ये जो है टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो तुम्हें ये जगह साफ करनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लो। और चलो मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ 5 मिनट गुजर जाते हैं। और यहाँ पर एमसी जो है ये हर्ब्स यूज कर रहा होता है खुद के लिए। फिर बता रहे होते कि मेरे लेग्स जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा जो है अच्छे फील हो रही है, लेकिन एमसी की हेल्थ जो है घट रही होती है। और इसी के साथ एमसी की स्किन जो है वो डार्क होने लग जाती है, लेकिन पता नहीं होता है इसको। और ये लड़का भी यहाँ पर आ चुका होता है। फिर बता रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि वो किधर चला गया है, मुझे जो है जानना है कि उसको ये हर्ब जो है कहाँ से मिले थे, मुझे रिमाइंड करना चाहिए इसे। और ये फिर बता रहा होता है अगर कोई जो है इन ग्रास को एक साथ मिला लेता है तो ये जो एक टॉक्सिक पॉइजन बन जाते हैं। और ये जो लीथल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो है तुम्हें बहुत ज्यादा डैमेज करा सकता है। और एमसी रूम के अंदर उठ जाते हो। बता रहा होता है कि मेरे पैरों को अचानक से क्या हो चुका है और मैं जो कुछ भी फील नहीं कर सकता हूँ। ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। और ये डायरेक्ट घुस जाता है, दया दरवाजा तोड़। और ये देखकर शौक हो जाता है क्योंकि वहां पर वो हर्ब्स होते हैं। भाई बहन चोद इतनी दफा ये हर्ब्स बोल दिया, हर्ब मतलब बोलने ही अभी नहीं हो रहा मेरे मुंह से, मेरे को माफ करो भाई, मैं इसको घास बोल दूंगा लेकिन फूल ही बोल दूंगा। चल एमसी फिर बता रहा होता है कि ब्रदर मेरे पैरों को क्या हो चुका है। एमसी फिर बता रहा होता है कि तुमने मुझे इन चीजों के बारे में बता दिया था, मुझे याद है, लेकिन अचानक से मेरे पैरों को क्या हो चुका है, क्या मैं चल भी पाऊंगा कि नहीं, क्या तुम मुझे सेव कर सकते हो प्लीज, ये मत बताना कि भाई मुझे पैर काटने पड़ेंगे। और ये जो है बहुत सारा गुस्से में होता है। फिर एमसी को बता रहा होता है कि सच में तुमने जो है इन हर्ब्स बोलने वाला था लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, इन चीजों को यूज कर लिया है ताकि तुम इनके अंदर अपने पैर डाल सको। तुम्हारे गालियां दे रहे हो तो एमसी की पैरों को वैसे तो। और डायरेक्ट सिस्टम जो है बता देता है कि एमसी को 1500 पॉइंट वापस से मिल चुके हैं, इसको गुस्सा दिला के। लेकिन सिस्टम ये भी बता देता है कि अगर तेरे को ये पॉइजन रिमूव करना है तो उसके लिए 1000 पॉइंट्स लगेंगे। एमसी भी सोचता है कि थैंक गुडनेस, मतलब रास्ता है बचने के लिए। एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगा मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स है तो मैंने ये चीजें ले ली थी, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होंगी और मैं जो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इसके ऐसे इफेक्ट भी आ सकता है। और ये फिर गुस्से में होता है, एमसी को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आ चुका था तुम्हें बताने के लिए, अगर तुम तीनों को मिला लेते हो तो एक तरह से पॉइजन बन जाता है। और एमसी जो सोचता है सिस्टम को बता देता है कि चलो 1000 पॉइंट यूज करके इसको मिटा दो। अचानक से एमसी के पैर जो है सही होने लग जाते हैं और इसके सामने सही हो जाते हैं। ये भी शौक हो जाता है। फिर बता रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है इस पॉइजन को हटाना।
और इसने जो अपनी बॉडी से इसको कैसे हटा दिया और एमसी वापस से इसके अंदर पेड़ डाल देता है। वो एमसी को बता रहा होता है कि ब्रदर तुम पागल हो चुके हो, वापस से क्यों पेड़ डाल रहे हो अंदर। और फिर सोच रहा होता है कि इसके अंदर पेड़ डाल दिए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा वापस से फील हो रहा है। और एमसी फिर सिस्टम को बताता है कि सिस्टम मुझे जरा ये बताना, अगर किसी को ये पॉइजन लग जाता है तो क्या मैं जो हूँ अपने पॉइंट यूज करके उसे ठीक कर सकता हूँ। और सिस्टम बताते कहा तुम कर सकते हो। और एमसी फिर बताता है जूनियर ब्रदर मेरा टब जो है बड़ा है, क्यों ना आ जाओ तुम भी जो है पैर इसके अंदर रख दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील होगा। वो शॉक हो जाता है और ये फिर सोच रहा होता है कि नहीं ये जो है टॉक्सिक जो है पानी है, मैं पैर नहीं रख सकता इसके अंदर। जाने लग जाता है, फिर बता रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये फिर सोच रहा होता है कैसा रहेगा अगर सेक्ट लीडर को ये मैटर बता देता हूँ। मुझे जो है इनके बारे में नहीं पता है कि इसको जो है ये कहाँ से मिले हैं या फिर ये हर्ब जो है पौधे जो भी है ये किसके हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक ट्रेजर है हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता है। और ये फिर सोचता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात तो नहीं है, इसकी बातें जो है मैं सेक्ट लीडर को बता दूं। और यहाँ पर वापस से सिस्टम जो है 1000 पॉइंट्स यूज कर लेता है इसको ठीक करने के लिए और साथ में जो है 900 पॉइंट एमसी लगा लेता है और ज्यादा लेवल अप करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर लेवल अप कर लेता है। और यहाँ पर हमें सेट का मेन हॉल दिखाया जाता है और यहाँ पर सेक्ट लीडर बता रही होती है इस अपने बटलर को कि मुझे जरा बताना एमसी के बारे में कि ये है कौन। और इस लड़की का बटलर फिर बता रहा होता है कि हमें पता नहीं कि इसका ट्रू नेचर क्या है, वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा कि भाई ये किस लिए यहाँ पर आ चुका है। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि हम जो है आराम आराम से देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। लेकिन बटलर सोच रहा होता है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो है मेंटली इस लड़की को जो डिस्टर्ब कर सकता है। और ये अभी भी उनके बारे में सोच रही होती है, फिर बता रही होती है कि हेवन ने इन दोनों को भेज दिया है मुझे तंग करने के लिए। और साथ में वो दूसरा लड़का भी आ चुका है, अब 2 हो चुके हैं। और अचानक से यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही होती है और ये बता रहा होता है कि ये एनर्जी जो है एमसी के रूम से आ रही है, लेकिन रुको जरा उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था, अभी दोबारा से ये जो है लेवल अप कर रहा है। और एमसी यहाँ पर लगा होता है और ये एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि भाई ये है क्या, और सोच रहा होता है कि क्या सच में अभी वापस से ये जो है कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू कर रहा है। और ये फिर जो है मिस को बता रहा होता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए, वो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है, वो कल्टीवेशन में थोड़ा टाइम लेगा। ये फिर बताती कि ठीक है। और एमसी जो पहले की गैदरिंग राउंड जो है वो पार कर लेता है। अभी एमसी सेकंड पे पहुंच जाता है और इसी के साथ थर्ड पे पहुंच जाता है, ये शौक हो जाता है। और फिर 4 पे पहुंच जाता है, फिर 5th पे पहुंच जाता है और 6 पे। और इसी तरह करते करते ये जो है 9 लेयर पार कर लेता है। ये शौक होता है कि सच में भाई। और ये एक साथ ही जो है स्पिरिट फ्यूजन राउंड पे पहुंच चुका है। अचानक से यहाँ पर शादी हो जाती है और ये लड़की फिर बताती है कि लगता है और हो चुका है। और ये फिर बता रहा होता है कि इसने जो है इस दफा 5 मिनट लगा लिए 9 लेयर को पार करने के लिए। इसके पास कोई टीचर नहीं है, इसके पास कोई टेक्निक नहीं है, इसके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, ये कैसे ये सब कुछ कर सकता है। और ये फिर बता रहा होता है कि पहले जो है इसकी कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, अचानक से इसने जो है 9 लेयर पार कर दिए, अभी वापस से 9 लेयर पार कर दिए इसने। और इसकी कल्टीवेशन स्पीड जो है नंबर 1 मानी जाएगी इस कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये लड़की भी बता रही थी हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में था क्योंकि इसे जो है मेरी गाइडेंस नहीं चाहिए थी कल्टीवेशन के अंदर। और ये रो रही होती, फिर बता रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ये जो है मुझे सरपास कर सकता है, मैं सेक्ट लीडर हूँ उसको। और ये सोच रहा होता है कि मैंने जो एमसी को कुछ ज्यादा ही प्रेस कर दिया है, मिस का भी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा थी पहले, लेकिन मिस ने जो है पूरा आधा साल ले लिया था स्पिरिचुअल सी से की गैदरिंग राउंड पे जाने के लिए, जो कि एमसी ने 2 दिनों के अंदर कर दिया। और ये फिर सोच रहा था कि चलो इसे कंफर्ट कर देता हूँ, ये रोने ना लग जाए वापस से। और ये इसे बस बातें सुना रहा होता है कि नहीं मतलब जितना ज्यादा ये हायर लेवल पे चलता जाएगा उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा इसके लिए कल्टीवेशन करना, इसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। अगर वो जो है तुम्हारे लेवल पे पहुंचना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है कल्टीवेशन करनी पड़ेगी उसे। और ये सोच रहा था कि चलो होप करता हूँ कि ऐसे ही हो जो कि मैंने बोला है, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है मिस के लिए, अगर वो जो है इससे आगे पहुंच जाता है कल्टीवेशन में। यहाँ पर ये लड़का वापस से आ जाता है और ये वही सोच रहा होता है कि सच में ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऐसे जा पहुंचा है जिसके अंदर 9 जो है लेयर्स थे। और ये फिर सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे जो है ग्रैंडफादर ने बताया था कि मुझे इस सेट के अंदर रहना है और मैं जरूर यहाँ पर जो है हार्डवर्क करूंगा इसके लेवल तक पहुंचने के लिए। और अगला दिन हो जाता है, एमसी उठ जाता है और सिस्टम एमसी को पूरी डिटेल बता देता है। एमसी के पास अभी 310 पॉइंट्स होते हैं और इसके पास क्लींजिंग एलेक्सर्स होते हैं जो कि पूरे 10,000 होते हैं, डिफरेंट चीजें भी होती है। फिर एमसी देखता है, बताते कि अच्छा तो 310 पॉइंट है मेरे पास। और एमसी को अभी होश आ जाता है कि कल मैं पागल हो चुका था, मैंने कल जो है पूरे 2000 पॉइंट्स ऐसे ही उड़ा दिए थे वो पॉइजन को हटाने के लिए। फिर एमसी बताता है कि रुको जरा, और ये यहाँ से ये पिल्स निकाल देता है, फिर बता रहा होता है कि अच्छा ये पिल्स मुझे दिए हैं जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा है
लेकिन सिस्टम का मतलब क्या था कि इसके अंदर 9 स्ट्रिप है एक नोट के अंदर, मैं समझा नहीं। मैं उनसे बताता कि चलो मेरे को पता नहीं कि ये क्या चीज है, चलो ब्रदर से ही पूछ लेता हूँ, और वहां पर मैं चला जाऊंगा और ये चीजें दिखा दूंगा ताकि वो जो है और ज्यादा शौक हो जाए और इसके एक्सप्रेशन देकर मजा आएगा। और यहाँ पर ये जो है स्वाड से जा रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि मुझे आज कितना ज्यादा कोल्ड क्यों लग रहा है, लगता है कि कुछ होने वाला है। हम से यहाँ पर लगा होता है, उसे जो है ढूंढ रहा होता है कि वो किधर गया, और हमसे सोच रहा था कि रुको जरा, क्या पता कल के दुख की वजह से वो जो है इस सेट को छोड़ के चला गया है। और यहाँ पर ये बटलर भी आ जाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि क्या तुम उस लड़के को देख रहे हो, फिर एमसी बताता है कि हाँ, क्या तुमने उसे देखा है। और ये फिर बता रहा था कि सेक्ट लीडर को पता चल चुका था कल के ये जो है एक अल्केमिस्ट है 3rd रैंक का, तो इसलिए सेक्ट मास्टर उसे लेकर चली गई है एक पास के टाउन में ताकि वो जो स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीद पाए। चलो चलते हैं, मैं भी जो है तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे ढूंढने में। फिर एमसी बताते हैं चलो चलते हैं। और एमसी यहाँ पर फिर से स्वाड में बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो टाउन है इतना ज्यादा दूर होगा कि मुझे 5 घंटे लग जाएंगे उड़ने में ही, या मैं जो एल्डर से ही पूछ लेता हूँ उन चीजों के बारे में जो कि मुझे मिल चुके हैं। ओएमसी वो पुराने हर्फ के बारे में भी बताता है जो कि पानी के अंदर मिला दिए थे, इससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसके बारे में सुना है या पता है। और ये एमसी को बताते हैं कि क्या उस लड़के ने तुम्हें इसके बारे में बताए थे, ये जो है बहुत ज्यादा रेयर चीजें हैं और अल्केमिस्ट के लिए ये जो है बहुत ज्यादा प्राइसलेस है, ये आसानी से मिलती भी नहीं है। और एमसी बता रहा था कि अच्छा वो जो इतनी ज्यादा प्राइसलेस है, इसलिए वो जो है कल मुझे बातें सुना रहा था जब मैं जो हूँ उसे यूज कर रहा था अपने पैरों को धोने के लिए, और अचानक से ये जो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फिर बताते हैं कि क्या तुमने उसको यूज किया था अपने पैर को धोने के लिए। और एमसी फिर बताते हैं कि हाँ एल्डर, तुम्हें भी उसे ट्राई करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक यूज करता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा अगली दफा। और ये सोच रहे थे कि अच्छा इससे मिलेंगे, तो फिर एमसी को बताते हैं कि ठीक है अगली दफा तुम्हें मिले मुझे जो है याद रखना। और इसी के साथ 5 घंटे गुजर जाते हैं, ये इस टाउन पे आ जाते हैं। और एमसी को बता रहे थे कि क्यों ना तुम इस टाउन के अंदर घूम लो, मुझे जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और हाँ कोई भी जो है चीज मत करना। और फिर जाने लग जाते हैं, बता रहा होता है कि चलो मैं चलता हूँ, बाद में जो है आ जाऊंगा, ये बात याद रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। और वापस से जा रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि भाई कुछ भी गड़बड़ मत करना। और यहाँ पर खुश होता है कि फाइनली मैं जो अपने ब्रदर्स को ढूंढ लूंगा, वाइन के लिए जा रहा होता है ये तो। ओएमसी एक जगह पे आ जाते हैं, फिर बता रहे थे कि ये क्या जगह है, और ये जो एक ब्लैक स्मिथ शॉप होती है, ओएमसी बताते हैं कि लगता है कि यहाँ पर वेपन्स वगैरह बन रहे हैं। और साथ में एक दूसरी जगह पे भी आ जाता है जहाँ पर लड़कियां होती है। एमसी बताते हैं कि भाई ये जो है एंटरटेनमेंट जगह है, मेरे को जानना पड़ेगा, बाहर अंदर नहीं। और ये जो एक ऑक्शन हाउस पे आ जाता है, फिर एमसी बताते हैं कि सिस्टम तो बता रहे हैं अगर मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो पॉइंट्स मिलेंगे, तो क्यों ना मैं अंदर चला जाऊं। लेकिन फिर बताते हैं कि मेरे सेट के कोई भी लोग नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या होगा अगर मैं डेंजर के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन सिस्टम डायरेक्ट बता देता है कि सिस्टम तुम्हें एक बॉडीगार्ड देगा जब भी तुम जो एक ऐसे सिनारियो के अंदर आ जाते हो जहाँ पर तुम मरने वाले होते हो, तो सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो एनिमीज को मारेंगे जो कि तुम्हें मारने वाला कर रहे होते हैं, ताकि होस्ट जो सेफ रहे। फिर हमसे बताते हैं कि ये सही है। फिर बता रहे थे कि चलो मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर चला जाता हूँ, देखता हूँ ऑक्शन के अंदर कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और जैसे घुस जाते एक बंदा भी बता रहा था कि यंग मास्टर क्या हेल्प कर सकते हो तुम्हारी। और हमसे बताते हैं कि मेरे पास कुछ पिल्स है जो कि मुझे सेल करनी है, क्या ये ऑक्शन हाउस जो है उसे सेल कर लेगा। ये फिर बताते हैं कि हाँ अंदर चले जाओ, तुम सेल कर सकते हो कोई भी ग्रेड के। और हमसे अंदर आ जाता है ये बंदा, फिर बता रहा होता है कि यंग मास्टर बता सकते हो कौन से पिल तुम जो है ऑक्शन करना चाहते हो। और हमसे फिर बता रहा होता है कि ये जो एक क्लींजिंग पिल है इसकी तरफ फेंक देता है। और ये फिर बता रहा होता है कि ये जो 3rd रेटेड पिल है, लेकिन डायरेक्ट ये इसे देखता है और ये डायरेक्ट शौक आ जाता है। फिर बता रहा होता है कि ये जो 9 स्ट्रिप की क्लींजिंग पिल्स है। फिर हमसे बताते हैं कि अच्छा क्या ये ज्यादा पावरफुल है क्या। और ये फिर बता रहे होते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर किसी को जो है ये पिल्स बनाने उसके लिए जो है बहुत ज्यादा अटेंशन लगती है इसको बनाने के लिए, अगर छोटी सी मिस्टेक भी कर लेते हो तो पूरी पिल जो है वो खराब हो जाती है। और फिर बता रहा होता है कि भले ये जो है 3rd रेटेड पिल है, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, और ये सिर्फ जो है स्पिरिट फ्यूजन राउंड पे की गैदरिंग पर और साथ में सी राउंड पे कर सकते हैं। अभी शायद से एमसी फ्यूजन वाले पे है, क्योंकि सी वाला तो इसने पार कर दिया है, या फिर की गैदरिंग पे होगा। और ये फिर बताते हैं लेकिन फिर भी ये जो 9 स्ट्रिप वाला है तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और मैंने आज तक सिर्फ जो है 8 स्ट्रिप देखा है, वो भी 1st ग्रेड वाली, उसके बाद कोई भी नहीं देखी है। फिर हमसे बताते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, 8 स्ट्रिप क्या होती है, 9 स्ट्रिप क्या होती है, क्या मतलब है तुम्हारा। हमसे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो इसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। एमसी फिर बताता कि यार तू शांत हो जा, बस कर भाई, मैं नहीं समझ रहा हूँ जो भी बोल रहा है तू। और वो बातें कर रहा होता है, एमसी बस सुन रहा होता है कि भाई ये जो मक्की की तरह बस बस कर रहा है बस। एमसी डायरेक्ट टेबल पे हाथ मारता है, फिर बता रहा होता है तो मुझे ये बताओ कि ये जो कितने की सेल होगी। और ये फिर बता रहा होता है कि नॉर्मली जो 3rd ग्रेड की पिल होती है वो चली जाती है कोई 10,000 लो ग्रेड के स्टोन पर, लेकिन तुम्हारी वाली जो है 9 लेयर की है, तो इसकी जो है एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं बता सकते हैं, इसको टाइम लगेगा बताने में, जब ऑक्शन होगा तब पता चल जाएगा। फिर हमसे बताते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि नॉर्मल वाली इस टाइप की पिल जो आती है वो जो है 10,000 स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा की होती है, फिर ये कितनी की होगी। और लगता है कि एमसी भूल चुका है कि इसको इस सेक्ट के अंदर जो है ज्वाइन होने के लिए इसने 6 लाख स्पिरिट स्टोन वो भी हाई ग्रेड वाले लगा लिए थे, ये तो लो में
जा रहा है और ये एमसी को बता रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि ये बेकार टाइप की पिल है, इसे ऐसे लग रहा होता है जैसे कि ये भीग दे रहा है। और एमसी फिर बता रहा होता है कि तो ऑक्शन कब जो है स्टार्ट होने वाला है और ये फिर बता रहा होता है कि यंग मास्टर तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आज जो है ऑक्शन होने वाला है। पहले हमसे बताते हैं कि ठीक है मेरे पास दूसरा वाली भी है तो इसे भी ऑक्शन कर लेना। हमसे फिर बता रहा होता है कि एक दफा ये बिक जाए मैं आ जाऊंगा पैसे लेने के लिए। इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और एमसी सोच रहा होता है कि ये पिल्स जो है मतलब इतने ज्यादा बेकार टाइप के पिल्स है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, चलो देखता हूँ कि कितने ज्यादा जो फूल्स है वो इस पे पैसे लगाएंगे। खुद से बातें कर रहा होता है लेकिन ऑक्शन वाला सोच रहा होता है कि भाई क्या मतलब है इसका बिग फूल्स का, और ये जो है 6 ग्रेड के ही पिल्स बना सकता है और ये जो है हाई लेवल का कल्टीवेटर भी है और अल्केमिस्ट भी है। एमसी यहाँ पर जा रहा होता है एक पिल्स जो है खा रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि हाँ ये जो है बुरा नहीं है खाने के लिए, स्नैक के लिए। अचानक से किसी की साउंड आ जाती है, यहाँ पर जो एक कुत्ता होता है एमसी जो इसे देख लेता है और वो जो है रोने वाला होता है। एमसी अपने जेब से कुछ निकालता है, फिर एमसी बता रहा होता है कि डॉगी मैंने कैलकुलेशन कर ली है कि तुम्हारा और मेरे किस्मत जो है एक साथ है तो तुम जो है आज के बाद से मुझे फॉलो करोगे, और एक बिग बन निकाल देता है और फिर बताते कि चलो ये खा लो। और सोच रहा होता है कि इसे काफी ज्यादा भूख लग चुकी है तो ये बहुत ज्यादा खाना खाएगा। तो एमसी सोच रहा होता है कि मेरे पास जो है 10,000 पिल्स है तो हम चारों मिलके खाएंगे और हम जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे और अगली दफा मुझे और पिल्स मिलेंगे तो मैं इस कुत्ते को भी वो पिल्स दे दूंगा। एमसी सोच रहा होता है अगर लोगों को पता चल जाता है इस वर्ल्ड के अंदर कि वो जो है कुत्ते से भी बेकार लाइफ जी रहे हैं तो क्या होगा उस दिन। ये कुत्ता भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। फिर एमसी बताता है चलो चलते हैं और फिर तुम्हें बात दे देता हूँ और फिर तुम जो है मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ कुछ मिनट जो गुजर जाते हैं और एमसी एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, लेकिन ये कुत्ता जो है बहुत ज्यादा ही गंदा होता है। और फिर कोई बंदा बता रहा होता है कि यंग मास्टर तुम जो है कुत्ते को रेस्टोरेंट के अंदर नहीं लेकर आ सकते हो। फिर एमसी बताते हैं कि तू पैसा बता, कितने ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे अपने कुत्ते को बात देना है, इसे साफ करना है, मैं जो हूँ टॉप टियर का गेस्ट बनना चाहता हूँ, गेस्ट रूम मुझे चाहिए। और ये फिर बता रहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ चाहे जितने भी पैसे तुम्हारे पास हो तुम अंदर नहीं आ सकते हो। एमसी सोच रहा था कि भाई ये क्या चीज है, और एमसी एक दूसरी जगह पे आ चुका होता है, इसे बात दे रहा होता है। वो फिर बंदा बताता भी है अगर तुम्हें और जो है हॉट पानी चाहिए तो मैं गर्म करके लेकर आ सकता हूँ। एमसी बताते कि पहले फुर्सत में निकल। वो फिर बताते कि ठीक है, और सिस्टम भी एमसी को बता देता है कि जितने पैसे तुमने यहाँ पर लगाए हैं वो माने नहीं जाएंगे बिग स्पेंडिंग के अंदर। एमसी बताते कि सच में मैंने इस रूम को खरीदने के लिए 10 गुना पैसे दे दिए लेकिन तब भी ये काउंट नहीं हो रहे हैं। कुत्ते को बताता है कि जल्दी करो खुद को साफ कर लो साला, अगर तू नहीं होता तो अभी जो है मैं काफी ज्यादा पॉइंट्स कमा लेता। एमसी बता रहा था कि ये डॉग जो है बहुत ज्यादा डम है, लगता है कि मुझे जो है इसके इंटेलिजेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मेरे को चांस मिल जाता है। और ये यहाँ पर लगा होता है खाना खा रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये कुत्ता है कि क्या चीज है, इसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, अगर मैंने पॉइजन भी इसके खाने में मिला लिया तब भी ये खाएगा। और एमसी इस कुत्ते के बारे में सोच रहा होता है कि आज के बाद से ये मेरे लिए सर्वेंट की तरह काम करेगा, चीजें मेरे लिए उठाएगा, मतलब कुत्ता पाल रहा है, क्या पाल रहा है ये। फिर बता रहा होता है कुत्ते को कि चलो मैं बाहर चलता हूँ, देखता हूँ कि कुछ फन चीजें बाहर है कि नहीं। और ये यहाँ पर लगा होता है खा रहा होता है, भाई इसको क्या दे दिया एमसी ने। अचानक से इसके सर में जो है कुछ होता है और ये फिर वो आऊ कर रहा होता है, कुत्तों वाली आवाजें निकाल रहा होता है, भाई भेड़िया बन गया क्या। और इसी के साथ 1 घंटा गुजर जाता है और एमसी यहाँ पर आ चुका होता है, इसे उठा देता है। फिर बता रहा होता है कि जल्दी करो और खाओ, तुम बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हो, तुम खा ही नहीं रहे। और फिर एमसी बताता है क्या लगता है कि तेरे को और नहीं खाना है तो छोड़ो, चलो साथ में जो है सो जाते हैं यहीं पर ही। एमसी और ये जो है दोनों सो जाते हैं। एमसी को इस टाइम कोई आइडिया भी नहीं था कि ये कुत्ता इसके साथ जो है उसने बहुत ज्यादा वो पिल्स खा लिए थे जिसकी वजह से ये जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक बीस्ट के अंदर। और भाई साहब यहाँ पर हमें एल्डर दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि जल्दी करो भाई, क्यों बुला लिया मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। फिर बताते कि मुझे जो है 2 हाई लेवल के पिल्स जो है आ चुकी है, उसके बारे में पता चला है, तुम्हें कुछ आइडिया है कि उसके अंदर कितने ज्यादा स्ट्रिप्स है। ये फिर बताते हैं क्लींजिंग पिल के बारे में बोल रहा हो, अगर ये जो है तुम्हें बिजी रख सकते हैं सारा दिन तो ये जरूर जो है 7 स्ट्रिप वाले होंगे। क्या इसको जो है वो और लोगों ने बनाया था क्या। और ये फिर बता रहा होता है कि नहीं, उसके अंदर जो है 9 स्ट्रिप है, मुझे पता भी नहीं कि उसको किसने बनाया है, लेकिन वो ऑक्शन के अंदर आ रहे हैं और मैंने उसको पर्सनली देखा है, वो सच में जो है रियल चीज है और वो जो है ऑलमोस्ट लेवल 10 पे जो है पहुंचने वाले हैं। ये फिर बताते कि क्या, और क्या तुम मुझे बता सकते हो उस लड़के का नाम क्या था जिसने ये बेची है। और ये फिर बता रहा था कि मुझे पता नहीं है, उसने जो है हमें पिल्स तो दे दिए थे लेकिन उसने जो है कोई भी नाम लिखवाया नहीं था और यहाँ तक कि उसने ऑक्शन हाउस के अंदर पैसे भी नहीं रखवाए थे, उसने बस वो पिल्स दे दिया, वो जो है वापस चला गया। वो बता रहा था कि वो बाद में आ जाएगा पैसे लेने के लिए। और ये एमसी के बारे में सोच रहा था कि साला वो तो नहीं है। और ये फिर बताते कि जहाँ तक मुझे पता चला है तो लोग बता रहे थे कि उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था उस 2 पिल्स से और लगता है कि वो किसी हिडन सेक्ट से है और इसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि भाई ये
वही है, उसी के ही काम है ये सब कुछ करना। और ये फिर बताते कि एल्डर चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो एक बंदे से मिलाता हूँ। ये फिर बता रहा होता है कि कौन बंदा, और फिर बता रहा होता है कि मैंने तेरे को बताया था ना कि मेरे मिस ने जो है एक सेक्ट बना दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा रहा हूँ उसके डायरेक्ट डिसाइपल से मिलाने के लिए। तो फिर बताते कि अच्छा मुझे क्या देखना है डायरेक्ट डिसाइपल में। ये फिर बता रहा होता है कि तू नहीं समझेगा, उसे देखकर ही पता चलेगा। और इसी के साथ हमें जो ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है, यहाँ पर वो पिल जो है आ जाती है और यहाँ पर जो है मास्टर भी दिखाई जाती है। और फिर बताती है ये कि तुम दोनों जो लकी हो एमसी के बारे में बताती हो, इसके बारे में बताती है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे जो है क्लींजिंग पिल मिल जाएगी, वो भी 9 लेयर वाली। और हम यहाँ पर आ चुके थे हर्ब्स को ढूंढने के लिए, लेकिन ये मिल चुकी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। और ये फिर बता रही होती है कि ये जो है तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ये पिल्स चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। और ये भी बता रहा होता है कि थैंक यू मास्टर। और ये एमसी के बारे में सोच रही होती है कि तुम्हारा ख्याल क्या है मेरे बारे में। ये फिर बताता है एमसी के मास्टर तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, ये सोच रही होती है, हंस रही होती है। फिर एमसी के बारे में बता रही होती है कि फील फ्री करना और तुम मुझे एडमायर करोगे, तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। लेकिन बेचारी को पता ही नहीं है कि भाई साहब सब कुछ एमसी का है। और ये एक जगह पर आ जाते हैं, ये फिर बताता है कि यही जगह है। और दूसरा एल्डर बता रहा होता है कि लगता है डोर लॉक है, तो शायद से वो सो रहा होगा। और ये फिर बता रहा होता है कि कल्टीवेटर जो है फजूल टाइम वेस्ट नहीं करेगा सोने में। और ये डायरेक्ट दरवाजे को लात मार के खोल देता है, एमसी को बुलाता है। और ये सामने देखते हैं टेबल पे जो है कुत्ते का फूड पड़ा होता है, और यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है, वो दूसरा कुत्ता भी दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारा पिल्स नीचे भी पड़ी होती है। और एमसी उठ जाता है, फिर बता रहा होता है कि एल्डर क्या हो चुका है, तुम्हारा बिजनेस फिनिश हो गया। और एमसी नीचे कुत्ते को देखता है, वो जो हंस रहा होता है, सोया होता है। और फिर एमसी कुत्ते को बातें सुना रहा था कि स्टूपिड डॉग तुम सारा दिन सोते रहते हो, मैंने तेरे को बताया था ना कि ये सारे पिल्स तुम्हें खाने। अब वो उठ जाता है, पिल्स को लात मारता है। और ये एल्डर भी शौक में होते, फिर बता रहा था कि लगता है मैंने कुछ देख लिया है। एमसी का एल्डर भी बता रहा था कि सच में ये 9 स्ट्रिप वाले 3rd ग्रेड के पिल्स हैं, लेकिन इसे देखो ये पिल्स जो मैं अपने फैमिली के लिए रखना चाहता था कि फ्यूचर जनरेशन जो है खाए, लेकिन देखो कुत्ता रिजेक्ट कर रहा है इसे। और ये बेचारा शौक होता है, फिर बता रहा होता है कि मैं चाहूँ 9th रैंक का अल्केमिस्ट हूँ, जो कि सीक्रेट बॉस है उस ऑक्शन हाउस का, लेकिन कुत्ते की भी अच्छी लाइफ है मेरे से। और फिर एल्डर बता रहा होता है कि एल्डर लगता है कि ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, तुमने नोटिस नहीं किया है इसके अंदर से कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, और इसकी बॉडी जो है उससे भर चुकी है। और ये एल्डर जो इस कुत्ते को उठा देता है, फिर बता रहा होता है कि इसकी बॉडी जो है प्योर हो चुकी है। एमसी को बताते हैं कि तुमने इसको कितने ज्यादा पिल्स दे दिए कि ये यहाँ तक पहुंच चुका है। एमसी फिर बताता है कि मैंने, और फिर सोच रहा होता है कि भाई मैंने कितनी दी थी, और गिन रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि लगता है शायद से 2000 तो दी होगी। और डायरेक्ट इसके मुंह से ब्लड निकलता है, कुत्ता नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे एल्डर को पकड़ लेता है, फिर बता रहा होता है कि सुना ये क्या बोला, ये बता रहे कि 2000 से थोड़ा सा ऊपर इसने दे दिए, थोड़ा सा ऊपर। भाई ये पिल्स इतने ज्यादा महंगे ये कुत्ते को दे रहे हैं, और क्या सच में ये जो है तुम्हारे मास्टर का ग्रेट डिसाइपल है, और तुम लोग इतने ज्यादा स्पेशल पिल्स जो है कुत्तों को दे रहे हो, और तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं है, ये सारे कर रहे हो। फिर बता रहा होता है कि क्या मतलब केयर का, ये लड़का जो है बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मुझे जो इसके लिए काम करना पड़ता है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं केयर करूंगा किसी चीज के बारे में। एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होते, इसे बता रहे होते कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम इसके अंडर काम करते हो, तुम इतने ज्यादा बड़े एल्डर रैंक पे हो, और तुम मेरे को बता रहे हो कि तुम डायरेक्ट डिसाइपल के लिए काम करते हो। अरे फिर बताते हैं एल्डर के भाई मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसने मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है। फिर डायरेक्ट जो है एल्डर को बताता है कि इस दफा मेरे लिए काम कर लोगे, 10,000 और स्पिरिट स्टोन दूंगा। और ये फिर बता रहा था कि सच में तुम्हारे पास कितने हैं, मैं खा लूंगा, अगर तुम्हें जो है मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। फिर हमसे बताता है कि हाँ मेरे पास ऑलमोस्ट 7,000 और पिल्स बचे हुए हैं, जो कि मुझे फिनिश करने आज रात तक। क्या तुम्हारे दांतों में तो कोई इशू नहीं है ना, तुम खा पाओगे? और ये फिर बता रहा होता है कि नहीं मैं जो इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं हो चुका, मेरे दांत सही है। और हमसे डायरेक्ट यहीं पर ही पिल्स जो है निकालने लग जाते हैं, ये शौक हो जाते हैं देखकर। वो एल्डर इतना ज्यादा शौक नहीं होता है, दूसरा वाला बहुत ज्यादा शौक होता है। हमसे फिर बताते हैं कि एल्डर चलो जो है खाने लग जाते हैं, और इसको भी एनर्जी आ चुकी होती है कि भाई चांस मिल चुका है, और ये डायरेक्ट यहाँ पर खाने लग जाता है इसे। और हमसे उस कुत्ते को भी बताते कि साला तू देख क्या आ रहा है, जल्दी कर तू भी मेरे साथ काम कर, साथ में मिलके खाएंगे इसे, और जितने भी पिल्स नीचे गिर चुके हैं वो तू खाएगा, ऊपर वाले हमारे हैं। और यहाँ पर ये एल्डर जो देख रहा होता है इस चीज को, और सोच रहा होता है कि सच में ये पागल हो चुके हैं, ये सारे पागल हो चुके हैं, पॉसिबल नहीं हो सकता ये सब कुछ। और बस यहीं पर ही एपिसोड को एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।